तो कैसे हैं आप सब? क्या आपका झाड़ू पोछा बर्तन हो गया है इस लॉकडाउन में? करना सब सिखा दिया ना ये कोरोना ने आपको सब कुछ। हम तो शादीशुदा लोग हैं तो हमारे को तो ये सब चीज पहले से ही आती थी। क्या बताऊं। चलो एनीवेज गाइस, आरटीपी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो आज मेरा एक मॉर्निंग में लाइव सेशन हुआ था, सो उसमें मैंने ये क्वेश्चन रिकॉर्ड किया था। आई जस्ट थॉट आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब। एंजॉय द लेक्चर। सो स्टार्टिंग 5-6 मिनट्स ऐसे ही एक जनरल डिस्कशन है एंड देन फाइनली द सम स्टार्ट्स। एंजॉय द लेक्चर। नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संगम खानस्टिया और स्वागत करता हूं आप सबका इस नए सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज अपन करने वाले हैं आरटीपी 2000 एंड मई 2020 के कुछ क्वेश्चंस। जैसा मैंने आपको कहा कि आरटीपी के कुछ क्वेश्चंस, टोटल 10 क्वेश्चन डाले हैं इंस्टीट्यूट ने आरटीपी के। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब थ्रू माय चैनल, तो वो आप लोग ने देख लिया होगा, बट कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं। सो आई जस्ट थॉट दैट रिवीजन सेशन में उन्हीं को अपन वर्कआउट कर लेते हैं, सो दैट वुड बी ग्रेट। सो आज क्वेश्चन नंबर 10 अपन करने वाले। लास्ट टाइम है ना, मैंने जब वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे तो मैंने 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चंस डाले थे। आज अपन करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसा। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराने का एक रीजन है। सी द पॉइंट इज दैट ये सेम क्वेश्चन आरटीपी में पूछा है उन्होंने, सेम टू सेम क्वेश्चन उनका मॉड्यूल में है, सेम टू सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का, हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन वो लोग ने मई 2019 अटेम्प्ट में पूछा था, ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस। सो इसके लिए अब मई 20 या जुलाई 20 जब भी एग्जाम होते हैं, नहीं होते हैं, कभी ना कभी तो होंगे, तब के लिए ये क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो डेफिनेटली वी शुड डू इट थॉरली। सो इसका एक रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आरटीपी का ये क्वेश्चन किया है तो अपने को भी एक सिक्योरिटी मिल जाएगा, राइट। चलो भाई स्टार्ट करेंगे। शशांक रॉय, थैंक यू। ये बियर्ड देखो तुम लोग, थोड़ा ध्यान देना, प्रोफेसर से मिलता जुलता है कि नहीं? ला प्रोफेसर कसा दो पपेल। अब बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ 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 बेला चाओ, ओ बेला चाओ ओ मामा सीता, ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। चलो भाई, अच्छा लगा मुझे, मनी हाइस्ट अच्छा लगा। थोड़ा एग्जैजरेटेड है, कुछ मुझे चीजें लगी कि अरे ऐसा थोड़ी कोई चोरी करने का ज्यादा ये सब करता है, बट ठीक है यार, लेट्स एंजॉय इट। ज्यादा कोई उसमें नुक्स वुक्स निकालने को जाएंगे तो थोड़ी ना यार मजा आएगा। क्या बोलते हैं कनिका? राइट, ओके। सो इसी बात पे आप भी अपने घर में जहां भी बैठे हो, एक बार एक म्यूजिकल नोट पे स्टार्ट करते हैं। कौन सा म्यूजिकल नोट? बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, Kony Limited. Oh yes, Pratik Goyal always. साहिल ठीक करवा ले भाई। You resemble like, अरे यार कभी कोई बोलता है you resemble like विजय एक्टर फ्रॉम तमिल, कभी बोलता है प्रभुदेवा, कभी बोलता है कोई कि you resemble the professor from La Casa de Papel। सीरीज, हाँ मैंने सीरीज बहुत सारी देख ली, बहुत सारी नई नई चीजें गाने सीखने को मिले। प्रोफेसर संकल्प, यस, बस एक चश्मा मिसिंग है, उसके अलावा मेरे पास सब कुछ है। आप में से कौन है मेरा टोक्यो, कौन है मेरा डेनवर, कौन है मेरा ऑस्लो, हेलसिंकी? गॉड, चलो यस एब्सोल्युटली। चलो अब स्टार्ट करिए। हो गया मजाक मस्ती, जिसके लिए आए हैं उसका प्रारंभ किया जाए। सो द मनी हाइस्ट इज अबाउट टू बिगिन। वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ ICAI। सब चढ़ा रहे, ठीक है भाई। कनिका और कनिका रजनीकांत, माइंड इट यार, नाराज करा चढ़ा रहे भाई, चढ़ने में भाई कुशल। खुशी कुछ पलों को मिलती है, क्यों छोड़ने का? अहमदाबाद से कौन याद कर रहा है भाई? मोनिल, रितिका क्या? साहिल भाई टेक केयर।
आप जा सकते हैं, नमस्ते। चलो, ओके, सो कोनी इज बेस्ड, कोनी लिमिटेड से अपन लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का। टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो ऑब्वियसली थोड़ा बनता है टीपी टाइम पास, बट चलो अभी स्टार्ट करेंगे अपन। सो व्हाट आई विल डू इज, पहले मैं छोटा सा क्विकली, देखो ज्यादा टाइम मैं नहीं डालूंगा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन में, बिकॉज वो चीज अपनी हो चुकी है। आप रिवीजन सेशन देख रहे हो तो इट इज अस्यूम दैट योर थिंग्स वुड हैव बीन डन, बट स्टिल व्हाट वी विल डू इज कि थोड़ा अपन लोग एक बैकग्राउंड ले लेंगे, जो अपन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड ले लेंगे, एंड देन फिर उसके ऊपर टेक फॉरवर्ड करेंगे। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर अप्रोच, राइट? चलो, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस? तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है इसका। एक छोटे से एग्जांपल के साथ, मैं मेरे तख्ते कलम टिपिकल एग्जांपल के साथ इसको पहले मैं क्विकली एक्सप्लेन करूंगा, एंड फिर बाद में वी विल मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट। आई फील मेरे पास दो इसके एग्जाम्पल है, वो दोनों एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो दोनों एग्जाम्पल के बाद वी विल कनेक्ट टू द प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट के बाद एक जो छोटा फॉर्मूला अपने को लिखना है वो अपन लोग लिख लेंगे, एंड देन फाइनली वी विल लॉन्च ऑन टू द सम। सो क्वेश्चन का नाम है कोनी लिमिटेड। कहां का क्वेश्चन है ये? तो सर ये क्वेश्चन है आरटीपी मई 2020 का, क्वेश्चन नंबर 10। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, बिकॉज आई फील दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल ऑल्सो। ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन पास्ट पेपर में भी आया है, सो डेफिनेटली ये वापस आने का स्कोप है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो पास्ट पेपर में आया था ना, मई 2019 में आया था, सिमिलर मतलब प्लानिंग एंड ऑपरेशनल का था, सेम क्वेश्चन नहीं आया था। यहां पे क्या है, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लस रिकंसिलिएशन है, ठीक है? सो लेट मी टेल यू, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑन द चैप्टर of standard costing, on the chapter of standard costing, and इसके अंदर जो on the chapter of standard costing and concept is planning and operational variance, planning and operational variance, ठीक है? सो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, प्लस इस क्वेश्चन में एक और इंग्रेडिएंट है विच इज रिकंसिलिएशन। सो यहां पे रिकंसिलिएशन भी है, दैट इज द रीजन आई एम स्पेसिफिकली टेकिंग दिस क्वेश्चन। सो अपना प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस भी हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हिट हो जाएगा, रिकंसिलिएशन भी आ जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आने का फुल टू स्कोप है, फुल स्कोप है। याद रखोगे आप मुझे, जब ये एग्जाम में आएगा और आप उसको सॉल्व करोगे, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स। 12 मार्क के लिए अपन लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? एवरीबॉडी इज विद मी? ठीक है, चलो। सो फॉर 12 मार्क्स प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस बेस्ड ऑन रिकंसिलिएशन एज वेल, कोनी लिमिटेड इज द नेम ऑफ द क्वेश्चन। मैं आप लोग के लिए अप्रोच क्या रखने वाला हूं वो मैं आपको बता चुका हूं, मैं वापस से बता देता हूं। मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूंगा, तो 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं। पहला दूंगा एक एग्जाम्पल नंबर 1 विच विल बी रिलेटेड टू अपना सीए से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, वो होगा मार्केट का जो क्रूड ऑयल है उससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, जो आज की तारीख में अगेन बहुत कनेक्टेड है। यह होने के बाद मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट के थ्रू फॉर्मूलाज बता दूंगा कि इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला यूज होगा, एंड फाइनली अपन लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज हाउ द होल अप्रोच इज गोइंग टू बी। समझ रहे हो तुम लोग? एक बार प्लीज, बिकॉज इट इज अ लाइव स्ट्रीम, आप लोग को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, इज द वॉइस क्लियरली ऑडिबल एंड इज द स्ट्रीमिंग ऑल परफेक्ट। एक बार कंफर्म कर दो, एंड अगर हो गया देन इन दैट केस आई विल स्टार्ट। और ये जिसको लिखना है वो लिख सकता है, नहीं भी लिखा तो परवाह नहीं, बट एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ओपन कर लेना, आरटीपी मई 20 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? चलो, प्लीज कंफर्म। In the question it is only written, गरिमा says in the question it is only written comment। हमेशा याद रखना गरिमा, अगर किसी चीज के लिए आपको कमेंट पूछा है then in that case by default वो कमेंट आप कब दे पाओगे? जब कुछ एनालिसिस हो। सो एनालिसिस के लिए आपको प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व करना ही पड़ेगा, और उसी के बाद आप उसका एनालिसिस लिख पाओगे।
सो दैट इज अ डिफॉल्ट प्रिजम्पशन कि आपको कमेंट करना है, तो कमेंट आप किसी चीज के एनालिसिस के ऊपर ही कर पाओगे। एनालिसिस के लिए आपके पास प्रैक्टिकल्स रेडी होना चाहिए। चलो ग्रेट। चलो ओके, थैंक यू पूरी जैन। चलो सो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। तो एग्जांपल नंबर 1 मैं लेना चाहूंगा रिलेटेड टू आवर सीए। रिलेटेड टू आवर सीए बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है अपना। समझ, अभी मेरा से फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लासेस है, ठीक है। सो आई सेल से मेरा कोचिंग क्लासेस है, मेरे लाइव बैचेस होते हैं, वर्चुअल बैचेस होते हैं, लाइव एट होम है आजकल, पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव सेल होती है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी ऑन। सो उसमें से मैं एक स्ट्रीम को पकड़ता हूं, ठीक है। चलो सो अब उसमें से मैं एक स्ट्रीम को पकड़ता हूं। से सीए में फॉर एग्जांपल एज आई सेड, मेरे द वे आई टेक लेक्चर्स, तो मेरे फेस टू फेस लेक्चर्स होते हैं। सो मुंबई में मेरे फेस टू फेस लेक्चर्स होते हैं, रेगुलर फास्ट ट्रैक। फिर बाद में मेरा प्रोवाइस के थ्रू वर्चुअल होता है, सैटेलाइट लेक्चर्स होते हैं, लाइव एट होम होता है, प्लस अदर देन दैट आई हैव माई पेन ड्राइव लेक्चर। सो पेन ड्राइव का अभी मैं एक फिलहाल स्ट्रीम पकड़ूंगा और मेरा एग्जाम्पल वहां से मैं टेक फॉरवर्ड करूंगा। पे अटेंशन, ठीक है। सो सीए फॉर एग्जाम्पल, अब अपन लोग आ रहे हैं एग्जाम्पल के ऊपर। सीए संकल्प कांस्टिया का एक टीम है which looks after the pen drive lectures, which looks after the pen drive lectures। तो वो टीम है, that team has been given the responsibility कि आपको हमारे पेन ड्राइव सेल करने हैं मार्केट में, and you have to inform the students कि पेन ड्राइव लेक्चर्स है, उनको डेमो लेक्चर्स दीजिए, and if they are satisfied then in that case they should be converted through to the lectures। तो ये एक चीज है, ठीक है। Now, बात कुछ ऐसी हो गई कि नवंबर 2019 में कुछ स्टूडेंट्स ने अटेंड दिया। तो से फॉर एग्जांपल चलो थोड़ा एक बैक स्टेप लेते हैं अपन लोग, मई 2019 रखते हैं इसको। सो मई 2019 में इंटरमीडिएट सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन हुए, करेक्ट है। 10,000 स्टूडेंट्स, कितने 10,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट पासिंग परसेंटेज था अप्रोक्सीमेटली 20%। सो ये 10,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया, उसमें से 20% स्टूडेंट्स पास हो गए दोनों ग्रुप, एंड 2,000 स्टूडेंट्स की एंट्री हो गई है सीए फाइनल में। 2,000 स्टूडेंट्स की एंट्री हो गई है सीए फाइनल में। सो ऑब्वियसली नाउ सीए फाइनल में 2,000 स्टूडेंट्स हैव एंटर्ड। अब अपन तो सीए फाइनल कॉस्टिंग बढ़ा रहे हैं, तो सीए फाइनल के ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली दे विल बी माय कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स। सो मैंने इन सब का डेटा मंगवाया और मैंने बोला अपनी टीम को दिया, मैंने बोला कि चलो भाई ये स्टूडेंट्स को आप प्लीज रीच आउट टू देम एंड इंश्योर दैट दे परचेज आवर कॉस्टिंग लेक्चर्स। प्लस क्या होता है, इंटरमीडिएट के बाद सीए फाइनल की स्टडीज चालू होती है, तो यूजुअली स्टूडेंट कॉस्टिंग या एसएफएम से स्टार्ट करता है। सो दे आर पोटेंशियल क्विक immediate potential candidates, so why don't you start converting them? So उन्होंने बोला कि ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, किया उन्होंने। एंड ऑब्वियसली ये सीए फाइनल में अज्यूम करते हैं कि नवंबर 2019 में इन लोगों का सीए फाइनल का अटेम्प्ट आया, ठीक है। सो 2,000 स्टूडेंट्स सीए फाइनल में आए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 2,000 स्टूडेंट्स फाइनल में आए। इसमें से 25% या चलो अपन ज्यादा लेते हैं थोड़ा, बिकॉज है ज्यादा, तो इसमें से 40% स्टूडेंट्स ने कॉस्टिंग लिया सीए संकल्प कांस्टिया के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 800 स्टूडेंट्स अपने पास पढ़े, right? So 800 students have studied from us for November 2019, which represents a 40% market share. मार्केट साइज कितना है, 2,000 स्टूडेंट्स का साइज है भाई, टोटल 2,000 स्टूडेंट्स अपेयर करने वाला है, तो उतना साइज है, उसमें से 40% शेयर तुम्हारे भाई का है। सो 40% मतलब 800 स्टूडेंट्स का शेयर है अपने पास। उतने स्टूडेंट्स पढ़ के गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सीए का एग्जाम दिया एंड क्लियर। चलो ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते, ध्यान से सुनना, कहानी आगे बढ़ रही है। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा। अब ऑब्वियसली अगर आप लोग देखो, अभी तो आप लोग आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो आर्टिकलशिप में आप लोगों को कोई सीरियसली लेता नहीं है, बिकॉज नॉलेज वाइज आप लोग को पता है आप लोग का टॉप फ्लोर खाली है। बट जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तब तो लोग आपको बहुत सीरियसली लेंगे, बिकॉज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप कोई मामूली आर्टिकल क्लर्क नहीं रहोगे तब। सो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, एट दैट या आफ्टर दैट पॉइंट इन टाइम देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, बराबर है। नाउ योर, मेरा जो स्टाफ है उसमें भी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो उनको मैंने बोला कि भाई देखो, नवंबर 2019 अटेम्प्ट के लिए मेरे पास 800 स्टूडेंट्स थे, 40% मेरे पास मार्केट शेयर था, सो दैट इज रियली गुड। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ रजिस्टर हो रहे हैं, आई वॉन्ट टू इंक्रीज देम, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो मेरे स्टाफ ने बोला यस सर डेफिनेटली, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज तो होना ही चाहिए। अगर आपने कोई कंपनी का भी एनुअल रिपोर्ट्स देखा होगा, मिशन विजन स्टेटमेंट देखा होगा, तो वो हमेशा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करते हैं कि भाई ईयर ऑन ईयर हमारा सेल्स ट्रिपल होना चाहिए, हमारा नेट प्रॉफिट 5 टाइम्स होना चाहिए। तो वैसा ही कुछ मैंने भी प्लान किया है अपने बिजनेस के लिए, कोई हर्जा नहीं है। ओके, सो मैंने मेरे टीम को टारगेट दिया कि देखो नवंबर 2019 के जो इंटर के स्टूडेंट्स है वो लोग एग्जाम देंगे, कन्वर्ट होंगे, तो मई 20 के लिए मेरे पास अगर लास्ट टाइम 800 स्टूडेंट्स थे, सो आई वांट अ इंक्रीज। मेरे को चाहिए कि अगर लास्ट टाइम 800 स्टूडेंट्स थे तो मेरे को 25% स्टूडेंट्स का इंक्रीज चाहिए ऑन दिस। सो 800 प्लस 25% कितना होता है, बोलो चल। सो इट इज 1000 स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम मेरे पास 800 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे फॉर सीए फाइनल कॉस्टिंग पेन ड्राइव। दिस टाइम आई वांट 1000 स्टूडेंट्स टू बी रजिस्टर्ड फॉर माय पेन ड्राइव। मेरे स्टाफ ने बोला यस सर डेफिनेटली, 25% ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, एंड दैट इज व्हाट वी विल एंश्योर कि हम आपको ये ग्रोथ लाके देंगे। सो एक टारगेट सेट कर दिया मैंने और मेरे स्टाफ ने मिलकर। ऐसा नहीं कि मैंने उनको बोल दिया बस तुम्हारे हिसाब से बस इतना 1000 स्टूडेंट्स लाना ही है। वी हैड अ मीटिंग टुगेदर, पार्टिसिपेटिव अप्रोच था हमारा, एंड पार्टिसिपेटिव अप्रोच के लिए वी रीच्ड टू दिस नंबर एंड यस वी गॉट कि भाई 1000 स्टूडेंट्स अपने को करने हैं। समझी एवरीबॉडी, ऐसा न हो बोलो रे समझू कि नहीं समझू। सो इधर तक अपने को चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे हैं आप सब, कहानी को आगे बढ़ाएंगे अपन। यस ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स हो गया है, अपना टारगेट स्टैंडर्ड सेट हो गया है। अब हुआ क्या, मई 2020 के लिए हमने डेटा निकाला और मई 2020 के लिए पेन ड्राइव स्टूडेंट्स जो एक्चुअली रजिस्टर्ड हुए दैट वाज ओनली 600 स्टूडेंट्स, 750 स्टूडेंट्स, खाली 750 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए। फ्लक्चुएशन इश्यूज है थोड़ा, जस्ट बेयर फॉर अ मिनट। Bella ciao, Bella ciao. आ गया। Okay, so 750 students is what मेरे पेन ड्राइव सेल हुए, एंड मैंने मेरे स्टाफ को बोला भाई ये तो न चलेगा, ये न चलबे, इतने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स न चलबे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं उनके ऊपर भड़क गया। मैंने उनको बोला कि देखो अगर 1000 स्टूडेंट हुए होते तो मैं तुम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग देता, मैं तुम लोग को बोनस देता। अब जो 1000 स्टूडेंट सोचा था उससे इतना कम 25% कम हुआ है। तुम लोग को काम करने को नहीं आता है, आई विल रिमूव ईच वन ऑफ यू। सो उन्होंने बोला अरे सर क्या हो गया आपको। मैं बोला क्या हो गया, क्या हो गया, 800 स्टूडेंट्स मेरे लास्ट टाइम थे, ये बार मेरे 1000 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे, खाली 750 स्टूडेंट्स है, मेरा कंटेंट क्वालिटी अच्छा है। देन इन दैट केस अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुआ है, इसका मतलब तुम लोग ने प्रॉपरली मार्केटिंग नहीं किया, तुम लोग ने प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया चीजों को। क्यों कम हुआ है इतना, तुम लोगों ने काम से निकाल दूंगा, सैलरी कम कर दूंगा, तुम लोग का बोनस नहीं दूंगा। ऐसा मतलब तुम समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो, मैं भड़क रहा हूं उनके ऊपर, तुम भावनाओं को समझो। सो ऐसा सीन हुआ।
ऐसा सीन हुआ। सो उन्होंने बोला कि सर 750 स्टूडेंट्स जो रजिस्टर हुए हैं ना, वो भी बहुत अच्छा है। मैं बोला अरे क्या बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम 800 स्टूडेंट्स थे, ये बार खाली 750 स्टूडेंट्स हुए, ऑन व्हाट बेसिस आर यू टेलिंग बहुत अच्छा है? तो उन्होंने बोला कि सर जरा हमको टाइम दो। सर क्या आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है? अगर है तो आपको किसने बनाया? मैं बोला अरे देखो फिलहाल मैं एंटरप्रेन्योर हूं और मैं एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं। तो उन्होंने बोला सर ठीक है 2 मिनट थोड़ा एनालिसिस करो। मैंने बोला क्या एनालिसिस बताओ? उन्होंने कहा कि सर अब आप ध्यान से सुनिए उनकी बात एंड देन यू विल बी एबल टू रिलेट टू थिंग्स। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये देखो कनिका बोल रही है सर आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी है। ओ टीचिंग स्किल्स के बारे में बोल दे भाई। चलो करेक्ट 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 साहिल, दो साहिल है मेरे पास यहां पे। अब यहां पे अपन लोग अगर देखेंगे तो सीए इंटर में मेरे पास अब यहां पे ये बात सीए इंटर में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो ही कम हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही खाली 8000 स्टूडेंट्स बचे हैं। काश और ये 8000 स्टूडेंट्स, ये जो मेरे 8000 स्टूडेंट्स है उसमें से भी ये बार इंस्टीट्यूट का जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ओनली 12.5%। ओनली 12.5% का रिजल्ट आया है। लास्ट टाइम तो 20% था। 10,000 स्टूडेंट्स ने इंटर दिया था, ये बार खाली 12.5% का रिजल्ट आया है। सो कैन आई से खाली 1000 स्टूडेंट्स ये फाइनल में एंटर हुए हैं। अब सर ये 1000 स्टूडेंट जो सीए फाइनल में एंटर हुए हैं उसमें से हम लोग ने 750 स्टूडेंट्स को कन्वर्ट किया है। अब बताओ लास्ट टाइम जो आपका मार्केट शेयर 40% था, ये बार आपका मार्केट परसेंट ऑलमोस्ट डबल होकर 75% हो गया है। अब देखो तो सही कंपैरिजन। आप क्या कंपेयर कर रहे हो? जो बजट किया था, बजट क्या किया था अपन ने? 1000। तो आप बस अड़ के बैठे हो कि नहीं 1000 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। अरे सर 1000 होना चाहिए था और आप कंपेयर कर रहे हो कि 750 हुआ है। मतलब आपका कंपैरिजन क्या बोल रहे हैं? सोचा तो 7000 और हुआ खाली 750। तो आपको लग रहा है ये तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो आप लोग ने हमारे ऊपर समझो, मैं आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ, तो मैं स्टाफ के बिहाफ पे बोल रहा हूं। तो आपने तो यहां पे कंक्लूड कर दिया कि तुमको 1000 का टारगेट दिया था, तुम खाली 750 स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर पाए, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। बट सर कुछ चीजें देखिए तो सही, यही प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करता है? 1000 और 750 को कंपेयर करता है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग 1000 और 750 को कंपेयर करता है। बट जब से ये न्यू वे ऑफ डूइंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया है विच इज प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, वो क्या करेगा? वो यहां पे जो मेरा ओरिजिनल स्टैंडर्ड था उसको डायरेक्टली एक्चुअल के साथ कंपेयर नहीं करेगा। वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड को एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड पे लेकर आएगा और ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड एक लॉजिकल स्टैंडर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अपन लोग ने यहां पे 1000 स्टूडेंट्स सोचा था। 1000 स्टूडेंट्स मतलब अप्रोक्सीमेटली अपन एक्सपेक्ट करेंगे अभी अपना शेयर 50% होना चाहिए। भाई अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स इज सेम, तो 2000 स्टूडेंट्स थे मेरे, उसमें से 50% स्टूडेंट्स पास हो गए। उसमें से 50% स्टूडेंट्स मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मेरे को मेरा मार्केट शेयर 40 से 50% करना है। बेसिकली मेरे को मेरा शेयर 40 से 50% करना है। सो वो हिसाब से अपन लोग ने ये बनाया था कि भाई जितने स्टूडेंट्स पास होते हैं उसका 50% क्राउड मेरे पास आना चाहिए। बराबर है पब्लिक। अब यहां पे 1000 स्टूडेंट्स कैसे आए थे? तो यहां पे मैंने बोला था कि भाई 2000 स्टूडेंट्स पास होंगे, उसका 50% स्टूडेंट मेरे को चाहिए। बट एक्चुअल में स्टूडेंट अब पास हुए कितने हैं? सर एक्चुअल में स्टूडेंट तो पास हुए हैं खाली 1000। उसका अगर मैं 50% करूं तो आइडियली सर अपने पास खाली 500 स्टूडेंट्स रजिस्टर होने चाहिए थे। बट हुए कितने हैं? 750 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
नई दौर में लिखेंगे मिलकर नहीं कहानी, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस की कहानी, ना 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 ना। सो दिस इज व्हाट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस डज फॉर यू। ये कंपेयर करता है ओरिजिनल और एक्चुअल को, बट थ्रू अ रिवाइज्ड वेरिएंस। यहां पे अपन बोल सकते हैं कि भाई ये जो 1000 से 500 हुआ है ना, ये मेरे स्टाफ के हाथ में नहीं है। ये तो इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट ही खाली 12.5% निकाला है। इंस्टीट्यूट में एनरोल ही खाली 8000 स्टूडेंट हुए हैं। तो बेचारा स्टूडेंट, वो जो मेरा स्टाफ है, वो क्या करेगा? वो थोड़ी इंस्टीट्यूट को जाके बोलेगा चलो और स्टूडेंट भर्ती करो इंटर में। वो थोड़ी बोलेगा कि चलो रिजल्ट वापस से 20-25% निकालो। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ओरिजिनल टू एक्चुअल का कंपैरिजन भी गलत है। एंड वही ये लोग बोल रहे हैं कि ये वाला जो चीज है ना सर, वो अनकंट्रोलेबल है। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो? बट हां, 500 स्टूडेंट्स का जो मार्केट है वो तो अपना होना ही चाहिए सर। वहां पे तो हम बखूबी खरे उतरे हैं। 500 के जगह पे सर हम तो 750 स्टूडेंट्स लाए हैं जो हमारे हाथ में था। तो ये जो कंट्रोलेबल वेरिएंस है, क्यों ना सर आप हमारे को इस बेसिस के ऊपर इवैल्यूएट करें, इस बेसिस के ऊपर जज करें। मैं बोला बात तो सही है तुम्हारी भाई, लॉजिकली थिंग्स आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। क्लियर हो गया क्या होता है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस? तो ये जो अनकंट्रोलेबल पार्ट होता है ना, बेसिकली ये हो जाता है मेरा प्लानिंग वेरिएंस। हमेशा ये एग्जांपल को याद रखना, पकड़ के रखना, कभी जिंदगी में तुम लोग नहीं भूलोगे। एंड ये जो होता है वो होता है मेरा ऑपरेशनल वेरिएंस। झकास। अभी क्लियर एवरीबॉडी? जो देखो ये रिवीजन सेशन है, तो ऑब्वियसली आप लोग ने ये पढ़ा होगा, आई एम अस्यूमिंग। तो ये अब चीज क्या होगी? रिवाइज होगी, याद आ गई अपने को। अब अपन कभी बोलेंगे कभी नहीं ना एग्जाम्पल बोलेंगे, और अब जो सम कराने वाला हो वो भी कभी नहीं बोलेंगे। डायरेक्टली भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम है ना, करके जाएंगे। अरे अब ये गर्व की बात है, सीए फाइनल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके जाना एक गर्व की बात है। पूछो अपने सीनियर्स को, आई कैन गारंटी देर से ऑप्शन में जाता था वो। अब नहीं, न्यू सिलेबस में कुछ भी ऑप्शन में छोड़ा ना, यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। गलती से भी ये चीज मत करना, बता रहा हूं मैं। फिर बोलना नहीं मुझे। यस, सत्यजीत सिंह बोल रहा है दीपक सर को बोनस दो अब। बिल्कुल, दीपक सर हमारे टेक्निकल टीम मैनेज करते हैं, तो दीपक सर ये चीज नहीं मैनेज करेंगे। हमारे भावेश सर है जो रिस्पॉन्सिबल है पेन ड्राइव सेल के लिए, तो भावेश सर को जरूर हम बोनस देंगे। चलो, आई होप वी आर क्लियर विद दिस एग्जांपल। समझ में आ गया? सब लोग को याद आ गया होगा जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके। जो नहीं पढ़ चुके हैं उनके लिए एग्जांपल नया है, तो आई होप आप लोग के लिए कुछ नया लर्निंग हुआ होगा, कैसे अपन लोग एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट को डिराइव कर रहे हैं। मस्का, अभी अंडरस्टैंडिंग? चेतन, आज सर नवंबर 2019 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन डिफिकल्ट था। नहीं बाबा, कुछ भी नहीं डिफिकल्ट, कुछ होता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कुछ डिफिकल्ट होता है क्या चेतन? नहीं, कभी नहीं। चलो, आप लोगों को कुछ लिखना है या मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं? शुड आई मूव टू एग्जाम्पल 2? प्लीज कम्युनिकेट करते रहिए आप लोग, सो दैट थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक। मुझे आप लोग बताइए, क्या आप लोग को ये एग्जाम्पल लिखना है या शुड वी मूव ऑन? गरिमा दुग्गल आस्क्ड, सर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल? आई विल से दैट अप्रोक्सीमेटली 60% प्रैक्टिकल होगा, एटलीस्ट 40% थियोरी होगा ही होगा। अब ये वर्ड थियोरी, ये वर्ड जो थियोरी है ना, वो दिमाग से निकाल दो। इट इज नॉट थियोरी, इट इज एनालिसिस। तो आपको एक एनालिटिकल एस्पेक्ट प्रोवाइड करना है यार, समझ रहे हो? चलो, सब लोग ने कहा है सर हो गया ये, वी हैव रिटन इट एंड प्लीज मूव ऑन। ओके, कहानी को आगे बढ़ाता हूं। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, एग्जाम्पल नंबर 2 पे है अपन लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 पे अब अपने को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है एग्जाम्पल्स का, करेक्ट? सो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ओके, सो सर एग्जाम्पल सॉरी केस स्टडी कितने मार्क्स की आती है हर्षिता? इट विल बी इन द रेंज ऑफ 20 to 25 मार्क्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ ऐसा है कि सपोज मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूं, एकदम सिंपल वाला बेसिक एग्जाम्पल है, करेक्ट? और ये कंपनी के लिए मेरे को क्या करना है? मेरे को हमारा जो कंपनी है वो ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। मेरा जो कंपनी है वो है मेरा ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी।
चलो, दिस ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी, ऑब्वियसली अगर ये ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो इसका जो मेजर एक एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी बेसिकली फ्यूल कंजम्पशन, दैट विल बी फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, सो इसको, ये कंपनी को फ्यूल कंजम्पशन से रिलेटेड, जस्ट हाँ, ये कंपनी को फ्यूल कंजम्पशन से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है वो एकदम परफेक्टली सेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर फ्यूल कंजम्पशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली सेट नहीं है देन इन दैट केस दिस कंपनी कैन हैव प्रॉब्लम्स। अब देखो, तो बात कुछ ऐसी हो गई कि इन जनरल हमारी जो हम लोग ने नया कंपनी चालू किया, तो संकट सर जो पेन ड्राइव स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, पेन ड्राइव सेल कर रहे थे, अच्छा चल रहा था बिजनेस, बट अब संकल्प सर ने सोचा कि चलो एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी चालू करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में लॉजिस्टिक्स में काफी स्कोप है। सो हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू रोडवेज, थ्रू एयरवेज, सब जगह से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो हमारा ही ये जो स्टाफ है उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया और उसी को हमने बोला कि चलिए आइए आप लोग हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी मैनेज कीजिए, और अपना सिस्टम तो वही रहेगा, पहले अपन स्टैंडर्ड सेट करेंगे और फिर बाद में एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली हम आपको बोनस देंगे, जरूर 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 हम आपको बोनस देंगे। तो फ्यूल कंजम्पशन की जो टीम है उसने बोला कि सर 1000 या 10,000 लीटर्स पूरे साल में फ्यूल कंज्यूम होने वाला है। एंड सर आपको एक और चीज बतानी है कि इसमें देखो करेंटली सर अपना है ना जो क्रूड का प्राइस है सर वो 80 रुपीज चल रहा है, बट हमको एक्सपेक्टेड है कि जो उसका ग्रोथ है वो 10% होगा, तो हमको लग रहा है सर 88 रुपीज का सर फ्यूल आएगा। तो हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड जो सेट होना चाहिए फॉर फ्यूल कंजम्पशन दैट इज 88 एंड 1 2 3 4 8,80,000 रुपीज अपने सर फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर जाएंगे। ये अपन एक स्टैंडर्ड मान के चल सकते हैं, ये अपन एक स्टैंडर्ड मान के चल सकते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, मान लेते हैं स्टैंडर्ड, फिर अपन कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ, और अगर अच्छा हुआ परफॉर्मेंस देन इन दैट केस डेफिनेटली यू विल गेट द बोनस जो आपको चाहिए। ठीक है सर। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई ये ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर $100 पर बैरल का ग्लोबल क्रूड ऑयल चल रहा है, उस हिसाब से हमने ये 80 का वर्कआउट किया है पेट्रोल प्राइस। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। ठीक है, फिर एक्चुअल हुआ, एक्चुअल में भी 10,000 लीटर्स ही कंज्यूम हुआ, एक्चुअल में 10,000 लीटर्स कंज्यूम हुआ। कितना? 10,000 लीटर्स। तो अब मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूं, ये तो हम लोग ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था पब्लिक, ओ पब्लिक ये हम लोग ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं एक्चुअल्स की बात कर रहा हूं। एक्चुअल्स के लिए हमारा जो स्टाफ है वो काफी एक्साइटेड होता है, बिकॉज ये एक्चुअल्स के बेसिस पे ही उनको पता चलता है कि वेदर उनको बोनस मिलने वाला है या नहीं। तो हमने एक्चुअल्स देखा कि 10,000 लीटर्स ही कंज्यूम हुआ है। उनको लगा कि चलो भाई ये तो बढ़िया है कि जितना पेट्रोल कंज्यूम होना चाहिए था, फ्यूल कंजम्पशन होना चाहिए था, वो उतना ही हुआ है। सो दिस कैन बी पेट्रोल, डीजल, एनीथिंग। 10,000 लीटर्स बट एट द रेट रुपीज, यहां पे खाली 28 पर लीटर के हिसाब से कंजम्पशन हुआ है, मतलब खाली 2,80,000 का खर्चा हुआ है। हमारा स्टाफ बहुत खुश है, हमारा स्टाफ बोल रहा है ये बात सर आपने बोला था कि अगर हम स्टैंडर्ड से एक्चुअल, मतलब एक्चुअल हमारा कम होगा तो जितना भी कम होगा उसका 30% हमको बोनस मिलेगा। तो सर 8,80,000 आपने बोला था स्टैंडर्ड होगा, 2,80,000 एक्चुअल हुआ है, तो सर 6 लाख रुपए का सेविंग हुआ है। इसका सर 30% हमारे को बोनस मिलेगा, मतलब सर 1,80,000 हमारे को बोनस दे। चलो सर 1,80,000 rupees is the bonus that my staff is expecting to earn। मेरा स्टाफ खुश है, बोल रहा है कि सर पार्टी मनाएंगे, एंड इट्स दिवाली टाइम फॉर अस। इतना खुशी है हमारे स्टाफ को। बोलता है कि यस सर, आपने बोला था सर अभी पलटना मत, आपने बोला था कि स्टैंडर्ड से अगर एक्चुअल कम हुआ देन इन दैट केस जितना भी सेविंग्स होगा, तो बेसिकली ये मेरा सेविंग ही हुआ ना, मेरा जो 6 लाख है वो सेविंग ही हुआ ना सर। 1,80,000
सेविंग सब बोनस बनता है कि नहीं है? तो मैंने कहा कि क्या तुमने मुझे खुफिया समझ के रखा है? तो कैसे हैं आप? क्या आप हमको खुफिया समझते हैं? जी नहीं, मैं अब उनको बोल रहा हूं क्या तुम्हारे को इस पे बोनस चाहिए? क्यों भाई, जब तुम्हारे को मैं यहां पे डंडे मार रहा था, जब तुम्हारे को मैं यहां पे बोल रहा था कि मैं 1000 का कंपैरिजन 750 के साथ करूंगा और तुम्हारे को बोनस नहीं दूंगा, तुम्हारे को काम से निकाल दूंगा, तो तुमने मुझे बोला कि सर ओरिजिनल और एक्चुअल कंपेयर नहीं करते, ओरिजिनल रिवाइज और रिवाइज को एक्चुअल से कंपेयर करने के बाद जो ऑपरेशनल कंट्रोलेबल वेरिएंस होता है ना, उसके बेसिस पे बोनस देते हैं। ऐसा कुछ तो तुमने मुझे सिखाया था ना बच्ची। तो अब मैं तुम्हारे को बोलता हूं क्या ना, अब मैं भी समझ गया हूं ऑपरेशनल वेरिएंस और प्लानिंग वेरिएंस। सो मैं क्या करूंगा, मैं भी आप लोगों का ओरिजिनल देखूंगा कितना था, मैं भी इसको रिवाइज्ड पे लाऊंगा और मैं भी एक्चुअल से कंपेयर करूंगा। तो भैया ओरिजिनल अपन ने सोचा था 10,000 लीटर्स और 88 पर लीटर, सो 8,80,000। आप बोल रहे हो कि सर देखो 10,000 लीटर ही कंज्यूम किया, मैंने बोला बहुत बढ़िया, बट इनटू सर 28 पर लीटर तो 2,80,000। आप बोल रहे हो सर इन दोनों को कंपेयर करो, मैं बोला ना 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 ना, मैं लाऊंगा बीच में रिवाइज्ड। मैं लाऊंगा बीच में रिवाइज। चलो, सो अब मैं ला रहा हूं बीच में रिवाइज्ड वेरिएंस। अब ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड है, बेसिकली ये रिवाइज स्टैंडर्ड होगा आज के मेरे मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। जो हमने 88 पर लीटर का सिनेरियो सोचा था वो टाइम पे था ना, नहीं बोल रहे, बट क्या आज वो सिनेरियो है पब्लिक? द आंसर इज नो। आज ये सिनेरियो नहीं है। आज की तारीख में भी चलो लीटर्स तो आप 10,000 लीटर्स लोगे, बट सर बैरल का प्राइस कम हो चुका है। अरे रियलिटी में तो ऑलमोस्ट नेगेटिव जाके आया है, मतलब द प्राइस ऑफ बैरल, प्राइस ऑफ ऑयल हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। और आज की तारीख में प्राइस चल रहा है 25 पर लीटर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ये जो 88 से लेकर 25 हुआ है ना, ये तो तुम्हारी वजह से हुआ ही नहीं है, ये तो अनकंट्रोलेबल है, ये तो प्लानिंग वाला वेरिएंस है। क्या है? अनकंट्रोलेबल। तो अनकंट्रोलेबल के लिए तो तुम्हारे को मैं बोनस नहीं दूंगा, तुमने मुझे लास्ट टाइम सिखाया था लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैं कंपेयर करता हूं तुम्हारे जो बस में था, विच इज कंट्रोलेबल, जिसको अपन ऑपरेशनल वेरिएंस बोलेंगे। ए भाई, उसके थ्रू तो तेरा 30,000 रुपीज का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। काहे का बोनस? चल निकल यहां से। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइज एब्सोल्युटली दिमाग में फिट हो गया ये दोनों एग्जाम्पल। कहना इससे दोनों एग्जाम्पल इतनी अच्छी तरह से फिट हो गया है कि अब अपने को कोई बोलेगा फॉर्मूला बना तो अपन खुद ही बना देंगे यार। अपने को कोई बोलेगा समझाओ जाके प्लानिंग, ऑपरेशनल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, अपन खुद ही कर देंगे यार। अभी अंडरस्टैंडिंग। सो देयर इज अ गुड क्वेश्चन बाय साहिल दैलानी। साहिल पूछ रहा है कि सर आपने ट्रेड किया था क्या? आई विश आई कुड हैव डन दैट। मुझे अभी इतना अफसोस हो रहा है कि आई विश आई कुड हैव ट्रेडेड इन ऑयल एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट अब यही होता है ना, हो जाने के बाद लगता है अरे ऐसा कर लिया तो। दीक्षा, वेरी 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 ट्रू। चलो, आई होप वी आर क्लियर एब्सोल्युटली। अच्छा एक बात बता दो, स्ट्रीमिंग प्रॉपरली हो रहा है क्या? एकदम प्रॉपरली, एकदम मस्त का स्ट्रीमिंग हो रहा है? पहली बात वो। दूसरा, वॉइस एकदम लाउड एंड क्रिस्टल क्रिस्प क्लियर आ रहा है? प्लीज ये दोनों चीज कंफर्म कर दो, और जिसको लिखना है वो लिख सकता है। और अब टाइम आ गया है अपना कि कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस जो प्लानिंग ऑपरेशनल है, एक्स पोस्ट एक्स एंटी, उसको लिखने का टाइम आ गया है। चलो प्लीज एवरीबॉडी। डेफिनेटली साहिल, लेट्स डू इट। चलो, ग्रेट 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 वंशिका। ओके, शाबाश। सो अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट डेरिवेशन के ऊपर। सो यहां से पब्लिक अपन लोग ने क्या कॉन्सेप्ट डिराइव कर लिया है?
चलो, वेयर कैन वी आस्क यू प्रॉब्लम्स? अपर्णा बंसल, यू कैन आस्क प्रॉब्लम्स हियर. अदर देन दैट मेरे को व्हाट्सएप कर दो. whenever I am free, I'll get back to you. So everybody is saying, 90% students are saying, sir, it is absolutely clear. एकदम परफेक्ट ऑडियो और स्ट्रीमिंग परफेक्ट आ रहा है. कुछ स्टूडेंट्स, 2-3 स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर फ्लक्चुएशन है. सो देन इन दैट केस दैट फ्लक्चुएशन इज फ्रॉम योर एंड. सत्यजीत सिंह एंड मुस्कान, फ्लक्चुएशन आ रहे योर एंड. स्ट्रीमिंग आपके एंड पे थोड़ा, मतलब नेट आपके इशू पे इश्यूज है. चल ओके, अब कॉन्सेप्ट को डिराइव करते हैं. तो अपन लोग ने क्या सीखा कि आज के बाद जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है वो क्या था? ओरिजिनल और एक्चुअल को कंपेयर करता था. परवाह नहीं, जो टाइम पे वैसा चलता था. तो ट्रेडिशनल वे में क्या था? ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या था? देयर वाज कंपैरिजन. कंपैरिजन of standard and actual. There was comparison of standard and actual. बराबर. अब बात कुछ ऐसी हो गई कि यहां पे एक ट्रेडिशनल से कभी भी शिफ्ट होता है. जैसे आप लोग का भी ओल्ड सिलेबस था पहले, अब न्यू सिलेबस आ गया क्योंकि इंस्टीट्यूट रियलाइज कर रहा है कि आज की जो मांग है वो कुछ और है. सो ट्रेडिशनल से आ गए अपन मॉडर्न स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर. ट्रेडिशनल से अपन आ गए हैं मॉडर्न स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर. और ये मॉडर्न स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? ओके, सो पूर्वी जैन एज अ सजेशन, सर दोज हु आर सेइंग फ्लक्चुएशंस हो रहा है, टेल देम टू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ स्ट्रीम और क्वालिटी ऑफ लेक्चर, ऑटोमेटिकली इट विल बी गुड. थैंक यू पूर्वी जैन फॉर द सजेशन. अब मॉडर्न स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? मॉडर्न स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलता है दैट देयर इज अ ओरिजिनल, बट ये डायरेक्टली आप एक्चुअल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. सो देयर विल बी अ इंटरमीडियरी, एंड इस इंटरमीडियरी को बोलेंगे अपन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड. ये था मेरा ओरिजिनल स्टैंडर्ड. करेक्ट. इन इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज, देखो ये चीजें आई है इंटरनेशनल टर्म से. सो ये जो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी है उसके टर्म्स में इसको कहते हैं प्लानिंग वरायंसा, इसको कहते हैं ऑपरेशनल वरायंसा. एंड दिस इज अनकंट्रोलेबल बाय द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट बोलेगा सर इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बिकॉज मार्केट सिनेरियोस चेंज हो गए हैं. तो ये हमारे प्लानिंग के दायरे में था ही नहीं. बट जब चेंज्ड सिनेरियो उसमें हम लोग ने कैसा ऑपरेट किया है ऑपरेशनली, वो हो जाता है कंट्रोलेबल वरायंस. एंड ऑब्वियसली कंट्रोलेबल वरायंस के बेसिस पे जो भी जजमेंट लेना है वो अपन लेंगे एज फार एज द एम्प्लॉइज आर कंसर्न. ठीक है. ये कंपैरिजन ऑफ ओरिजिनल टू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं अपन? प्लानिंग वरायंस. इसको बोलते हैं एक्स एंटी, इसको बोलते हैं एक्स पोस्टा. समझे? एंड यहां पे अपन क्या कर रहे हैं? रिवाइज्ड को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं. इसको बोलेंगे अपन एक्स, अगेन एक्स पोस्टा, एंड इसको अपन बोलेंगे एक्चुअल. दिस इज माय फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को यहां पे डिराइव करना था. इधर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जिसको एग्जांपल्स क्लियर हो गया, उसके थ्रू अब वो ये फॉर्मूला भी डिराइव कर पाएगा. अंकित छेड़ा हैज अ क्वेश्चन. अंकित छेड़ा कोरोहाल, एक्चुअल इंडस्ट्री में कौन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करता है? बिकॉज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डे बाय डे चेंज होता है. सो हाउ इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री? गुड क्वेश्चन. इन टुडेज इंडस्ट्री मॉडर्न स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड, एंड ये जो ओरिजिनल और रिवाइज्ड है ना, ये ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस पे वो लोग उसको जज करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं. सो इट इज नाउ डन ऑन अ वीकली बेसिस. अंकित, दैट मीन्स. चलो, आई होप वी आर क्लियर. मैं सजेशन दूंगा, प्लीज इसको लिख लो. मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, बट लिख लो. भले ही आपको आता होगा, ये मैं ना नहीं बोल रहा हूं, आपको आता होगा, बहुत होशियार हो, अब आप सीए बनने वाले हो, अब आप आर्टिकल नहीं रहे, पता है मुझे. ओके, बट फिर भी लिख लो. अब तक चार्टर्ड नहीं बने हो,
शाबाश, प्लीज प्लीज राइट इट डाउन, विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज अब अपन सम करेंगे तब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। और ये कॉन्सेप्ट अपन ने डिराइव किया है, क्या अपन ने लर्न किया, रट्टा मारा नहीं, डिराइव किया है। दैट्स हाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुड बी डन। कुछ स्टूडेंट्स का आदत होता है वो कुछ 1 - 2 2 - 3 और टाइम पास करते हैं। नो, ये फाइनल में दिस इज द अप्रोच। नीलेश से सर पेप्सी में ये चीज होता है, अग्रीड। हर्षिता, मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर से कॉन्सेप्चुअली एवरीथिंग इज रिलेटेड, बट ऑब्वियसली इंटरनल डिफरेंसेस है दोनों में। निकिता ओम प्रकाश व्यास से लिख लिया, अदर्स प्लीज कंफर्म, सबने लिख लिया है, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चन। एंड आप लोग प्लीज आरटीपी क्वेश्चन 10 मई 2020 ओपन कर लीजिए। ग्रेट, यस चेतन, यू कैन डू दैट। चलो ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं सर वेट हमको लिखना है। ओके, आई विल गिव यू ऑल 1 मिनट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर आपका व्हाट्सएप नंबर दो, हमको डाउट पूछना है, मैं दे देता हूं। बट देखो क्या होता है पता है क्या, कई बार मैं लेक्चर में होता हूं ना तो इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल रिप्लाई। आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे आपका जो भी डाउट है वो क्वेरी है मेरे को डाल के छोड़ दो, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तब मैं रिप्लाई करूंगा। बट होगा कि आप एक बार डालोगे मेरे को व्हाट्सएप, फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बिजी होऊंगा या व्हाटएवर, तो आपको वापस रिमाइंड करना है। और एक बार नहीं 10 बार भी रिमाइंड करना पड़े तो करना, अपना ईगो बीच में ना लाना, ठीक है। तुम एंड ऑफ द डे आर्टिकल हो ना, आएगा ईगो तुम्हारा, चल ठीक है। ओके, जस्ट जोकिंग, बट इन केस मेरे को कोई क्वेरी ड्रॉप करो तो भूल जाता हूं मैं रिप्लाई करना, एट टाइम्स भूल नहीं जाता हूं, इतनी सारी क्वेरी होती है कि सब रिप्लाई नहीं कर पाता हूं फ्रैंकली विद द टाइम कॉन्स्टेंट दैट आई हैव। तो आपको क्या करना है, रिमाइंड करते रहना। रिमाइंड करोगे मुझे को गुस्सा नहीं आएगा, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को एड्रेस करूंगा, ठीक है। बट कीप ऑन रिमाइंडिंग, 2-3 बार रिमाइंड किया और नहीं आया आंसर तो यार ये तो रिप्लाई नहीं करता है, नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं। डन एंड डस्टेड। Oh yes, Monil, happy to learn, happy to teach you all again as well. One of the best batches of my life, Monil, best. And trust me, thousands of students have benefited from your batch, thousands of students. चलो प्लीज कंफर्म, अभी हो गया होगा सबका। पूर्वी जैन, thank you Arshita. Kanika has a good question, sir. Why planning variance is called as a uncontrollable variance? इसके लिए because see ideally uncontrollable है, तो ये हमारे प्लानिंग में नहीं सेट हो सकता था, हम ये प्लान नहीं कर सकते थे। See, so this should be a non-planning variance. You are a good question, कनिका। प्लानिंग उसको नाम दिया, बट एक्चुअली इट इज अ नॉन-प्लानिंग variance, so to say, क्योंकि 88 से ये 25 होने वाला है, ये हमारे को नहीं पता है सर, ये हमारे प्लानिंग का पार्ट नहीं हो सकता कभी भी। आई यू अंडरस्टैंडिंग हर्षिता? या फिर मैं हर्षिता नहीं, किसने पूछा था मेरे को ये, कनिका, हाँ उसने पूछा था। या फिर से फॉर एग्जांपल सर ये 2000 स्टूडेंट्स में से अब 1000 होने वाला है, इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है वो इंस्टीट्यूट 20% से 12.5% हो रहा है, दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग। सो ये एक नॉन प्लानिंग वेरिएंस है एक्चुअली, बट नाम नॉन प्लानिंग नहीं दे सकते, इसके लिए उसको प्लानिंग वेरिएंस नाम दिया है। चलो ओके, सो राइट डाउन। कुछ क्वेरी हुआ तो व्हाट्सएप कर देना, अभी मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज मैनेज बाय माई स्टाफ एज वेल। सो कुछ सिंपल क्वेश्चन कुछ हुआ तो दे विल रिप्लाई, अदरवाइज मैं तो हुई। थैंक यू सुकृति मित्तल। ओके, हाँ शाबाश। सो अब क्वेश्चन एंड आंसर पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 था अपना, चलो आओ उसको सॉल्व करेंगे अपन। प्लीज आप लोग आ जाइए। व्हाट्सएप की स्पेलिंग
ये व्हाट्सएप तो यही होता है ना कि WHATS थोड़ी होता है, यही होता है। चलो चलो, सो कोनी लिमिटेड इज द नेम ऑफ द क्वेश्चन। आइए करते हैं उसको। 2 इंग्रेडिएंट है इसमें, एक अपने को प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस देखना है, दूसरा अपने को इसका रिकंसिलिएशन भी बनाना है। चलिए आइए, कुछ ऐसा अगर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और कहूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। आप बहुत एक्साइटेड देख रहे हैं सर लाइव टू होम लेके। यार आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग यार। एक लाइफ मिला है, उसको शांत रहने में क्या गुजारना, एक्साइटमेंट में गुजारे ना श्रेयस, क्या बोलता है? चलो, सो कोनी लिमिटेड बेस्ड इन कोलालमपुर इज द मलेशियन सब्सिडियरी ऑफ जापान एनवाई कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्ड इन टोक्यो। अब अपना दिमाग देखो, वर्ड टोक्यो सुन के पहले जापान, टोक्यो वो सब याद आता था, बट अब टोक्यो सुन के कोई और याद आ रही है, मनी हाइस्ट की टोक्यो, रियो टोक्यो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसने, यस, ओहो थैंक यू अक्षिता। कोनी's principal Malaysian businesses include marketing, sales and after sales service of electronic products and software product services. Koni set up a new factory in Penang to manufacture and sell integrated circuit Q50XN. The first quarter's budgeted production and sales were 2000 units. Okay, यहां से मेरा रियल इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है पब्लिक, प्लीज ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। The first quarter's budgeted production and sales was how much? 2000 units का मेरा budgeted production and sales था। ठीक है, ठीक है, ओके। The budgeted price, sales price and standard cost for Q50XN were as follows. Standard sales price per unit वो लग दिया RM। RM एक करेंसी का फॉर्म है, जैसे अपने यहां पे होता है ना रुपीज, या यूएस के लिए होता है डॉलर्स, वैसे ही ये कहां की कंपनी है? मलेशिया। तो मलेशिया के लिए होता है मलेशियन रिंगेट्स। सो कोइंसिडेंट, आई हैव बीन टू मलेशिया, तो वहां पे रिंगेट्स वर्ड यूज होता है, मलेशियन रिंगेट्स। सो इसके लिए RM। सो दिस इज अ रुपीज का जैसा साइन होता है ना, ये साइन है। तुम क्या है ना, थोड़ा तुम्हारा आर्टिकल क्लर्क हो ना, तो थोड़ा तुम्हारे दिमाग कम होता है, तो तुम लोग क्या सोचते हो, इसको RM मतलब रॉ मटेरियल। तो सर सेल्स में रॉ मटेरियल कैसे आया आप पूछेंगे, तो उसके लिए पहले क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं तुम्हारे को, समझे क्या? हाँ, ओ यस, करेक्ट। सो मलेशियन रिंगिट, करेक्ट चेतन अग्रवाल। आइए, सो ये क्या है? रुपीज का साइन है बच्ची, रुपीज का साइन याद है ना, ये रुपीज का साइन है बच्ची। स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, सर्किट एक्स 10 यूनिट्स एट द रेट RM मलेशियन रिंगेट 2.5 रुपीज। तुम लोग इसको रुपीज सोच के चलो ना, चलेगा, परवाह नहीं। सर्किट डिजाइनर्स स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर वर एज फॉलोज। सो ये जो बजट उन्होंने दिया है अपने को, पर यूनिट बजट दिया है और 2000 यूनिट्स के लिए दिया है। Actual result for the first quarter were as follows. Sales 2000 units. क्यों? क्योंकि जो मेरा बजट था उतना ही मेरा एक्चुअल है, तो आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। 2000 यूनिट्स प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर 2000 यूनिट्स, सर्किट 20 सर्किट बोले तो सर्किट एक्स 21,600 यूनिट्स 97.20। अब देखना यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया है ना उन्होंने, वो पर यूनिट का इंफॉर्मेशन है। यहां पे जो इंफॉर्मेशन है दैट इज इन 1000, याद रखना, दैट इज इन थाउजेंड्स। समझ में आया? परफेक्ट। यस कार्तिक, ऑन सिमिलर लाइंस। JPL वाला जो है वो भी ऑन सिमिलर लाइंस है, इन थाउजेंड्स है, ये ध्यान रखना। प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है सर्किट एक्स, दिस सर्किट एक्स जो दिख रहा है तुम्हारे को,
सर्किट एक्स बार बार 21,000 यूनिट्स, दिस इज बेसिकली योर रॉ मटीरियल। प्लीज उधर लिख लो। सर्किट डिजाइनर्स दिख रहा है तुम लोग को, यह है तुम्हारा लेबर, यह है तुम्हारा लेबर, एंड फिर दिया है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। दिस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन थाउजेंड्स है, ध्यान रखना। द मैनेजमेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन द एक्चुअल रिजल्ट्स। तो चलो आओ मैनेजमेंट की कुछ ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हैं। आइए। इन टोटल द परफॉर्मेंस अग्रीड विद द बजट। ठीक है भाई, इन टोटलिटी में परफॉर्मेंस अग्रीड विद द बजट। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। चलो मैं कंटिन्यू करता हूं कि बता दूं, चलो बता देता हूं। इन टोटल बजटेड अग्रीड विद द एक्चुअल, इन टोटल। इसका मतलब क्या है पता है क्या? मैं आपको बताता हूं क्या। समझो आप सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप 2, ठीक है, मैं फिलहाल खाली ग्रुप 2 की बात करता हूं। तो आपको एक बजट बनाना पड़ता है, आपके लिए खुद के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है कि भाई मेरे को ग्रुप 2 में कॉस्टिंग है, इलेक्टिव है, डीटी है, आईडीटी है, ये मेरा 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं एक स्टैंडर्ड बनाता हूं कि मेरे को से फॉर एग्जांपल रियलिस्टिकली कॉस्टिंग में 65 आना चाहिए, इलेक्टिव में 62, से डीटी में 55, और मैंने सुना आईडीटी में तो किसी को भी 60 आ जाता है। तो से फॉर एग्जांपल आईडीटी में मेरे को आना चाहिए से 60। ठीक है, सो टोटल कितना हो गया? 240, नहीं 60 प्लस 60 120, 187 एंड 192, 192 प्लस 50, आई थिंक 242 है, कंफर्म करो ना। हाँ 242 हुआ है। ठीक है, अब एक्चुअल रिजल्ट्स आया, एक्चुअल रिजल्ट्स आया, और एक्चुअल रिजल्ट्स के हिसाब से ये मेरा ग्रुप 2 का टोटल आया, ग्रुप 2 का टोटल आया 242, ग्रुप 2 का टोटल आया 242। तो क्या बात है, मैं खुश हो जाऊंगा। और जब बात जो सोचा था 242 वैसा ही हुआ है, तो छोड़ना, अभी क्यों इसको एनालिसिस करना है। तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे इसको, लोगे ठीक है छोड़ना, 242 सोचा था, 242 आ गया, चलना एनालिसिस नहीं करते हैं। बट ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। वैसे ही कुछ कंपनी के साथ हुआ है। कंपनी बोल रही है कि हमारा जो टोटल बजटेड है और हमारा एक्चुअल है वो अग्री हो गया, मतलब वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या हमको इंटरनल एनालिसिस करना चाहिए? माय आंसर इज जी हाँ। तो अगर मैं आपको इधर इंटरनल एनालिसिस बताऊं कि कॉस्ट में आपको आया है 95, बच्ची मेरे से पढ़ के गया तू, इलेक्टिव में आया है जो तू सोचा था उतना ही, डीटी में आया है जो तू से फॉर एग्जांपल सोचा था उतना ही, आईडीटी में आया है कितना 150, 200, 212, आईडीटी में आया है तेरे को 30। लाहौल में अखवात। अब अगर आप खाली टोटल से टोटल को मिलाओ, अगर आप खाली टोटल से टोटल को मिलाओ और इंटरनल बाइफर्केशंस नहीं करोगे, देन इन दैट केस आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ही नहीं हो। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओवरऑल बेस पे तो मैच हो जाएगा शायद, बट इंटरनल, क्या इंटरनल मैच हो रहा है? क्या इंटरनली इवैल्यूएट करना पड़ेगा? डेफिनेटली यस। एंड दिस इज व्हाट दिस सम इज गोइंग टू टीच अस। शायद टोटलिटी में मैच हो जाए, बट बॉस इंटरनली तो एक बहुत बड़ा गेम उलट फेर कर सकता है मेरे लिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? यस नो? यस, ये श्रेया खेतान, लेट्स सी। अब लोग पूछ रहे सर 95 भी आता है क्या? अरे आता है कि नहीं आता है, तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ ना भाई। अरे कुछ ऐसा कर कमाल कि 95 आ जाए, है कि नहीं? सो ट्राई, तुम लाके दिखाओ ना। व्हाई डू यू वांट टू फॉलो समबडी? व्हाई कैंट यू बी समबडी हु कैन बी फॉलोड बाय अदर्स? व्हाई कैन यू बी एन इंस्पिरेशन कि ये इसको 95 आया यार कॉस्टिंग में, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सर आया है क्या किसी को? ऐसा नहीं बोलो, बोलो सर मैं लाके दिखाऊंगा 95, ऐसा बोलो, है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, अब आपको पता है आपका टारगेट क्या है। मैं बोलूंगा सबको कि देखो ये है वो स्टूडेंट जिसको 95 आया है कॉस्टिंग में, आता है क्या किसी को? अरे तुम लाके दिखाओ ना, दुनिया की पंचायत करते हो। ओके श्रेया, ओके ओके, चलो कहानी को आगे बढ़ाता हूं।
However, in every aspect other than volume, देखो वॉल्यूम बराबर है 2000 यूनिट्स अपन ने सोचा था कि अपन बनाएंगे और 2000 यूनिट्स ही बना है। देखो क्वेश्चन को एकदम बारीकी से रीड करो, एकदम बारीकी से। पुट मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। आधा काम 95% काम हो जाएगा तुम्हारा, बता रहा हूं मैं। However, in every aspect other than volume, there were huge differences. Sales were made at what was supposed to be the highest feasible price, but we now feel that we could have sold for RM 82.5. सुनो दुनिया के लोगों, मैं क्या बोल रहा हूं? देखो अब अपन तो मॉडर्न वे ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। तो मॉडर्न वे ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक होता है ओरिजिनल स्टैंडर्ड, एक होता है एक्चुअल और एक होता है रिवाइज स्टैंडर्ड। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से सेल्स के लिए आप मुझे बताइए ओरिजिनल स्टैंडर्ड कितना है? क्या नहीं से ये मेरा ओरिजिनल स्टैंडर्ड है? ये सुनो दुनिया के लोगों, कैन आई से यस और टेल मी? ठीक है, सो ये मेरा ओरिजिनल स्टैंडर्ड है। कैन आई से ये मेरा एक्चुअल्स है? ये मेरा एक्चुअल्स है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये 82.5 क्या है? मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए ये 82.5 क्या है? कैन आई से ये मेरा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है। समझे कि नहीं? सो देखो ये सब चीजें भी प्रोएक्टिवली अपने को पता होनी चाहिए जब अपन रिवीजन कर रहे हैं या जब अभी अपन एग्जाम देने के लेवल पे आ गए हैं ना। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड नो इनहेरेंटली कि क्या ओरिजिनल है, क्या एक्चुअल है, अपने को रिवाइज स्टैंडर्ड की भी जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजें, सो दैट जब अपन वो टेबल बनाए थिंग्स शुड बी वेरी स्मूथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड। हाँ देखो, वंश सेठी ने ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा हुआ पूछा, इसीलिए वंश सेठी मैंने ये एग्जांपल दिया आपको। वंश सेठी पूछ रहे हैं सर 2000 यूनिट्स ही स्टैंडर्ड है, 2000 यूनिट्स ही एक्चुअल है, तो आप क्यों प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस बना रहे हो? बेटा 242 मार्क्स ग्रुप 2 का ग्रैंड टोटल सोचा था, ग्रुप 2 में टोटल आया 242, बट क्या रिजल्ट जो तुझे चाहिए था वैसा आया क्या? नहीं। सो भले ही तूने 2000 यूनिट्स बनाया है, बट उसके इंटरनल क्या, इंटरनल कितना रॉ मटेरियल कितने में लाया, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, कितना लेबर आवर्स कंज्यूम हुआ, कितना आवर्स के हिसाब से पे किया, सेल्स क्या रेट पे तूने सेल किया है, वो सब चीजें तो एनालाइज करनी पड़ेगी ना। वंश समझा बेटा? चल। विद नो एडवर्स इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इन शॉर्ट नहीं आएगा क्योंकि सेम है वो। द सर्किट एक्स कॉस्ट दैट वाज एंटिसिपेटेड एट द टाइम द बजट वाज प्रिपेयर्ड वाज RM 2.5 पर यूनिट, ओरिजिनल स्टैंडर्ड, बराबर है? ठीक है। हाउएवर द जनरल मार्केट प्राइस रिलेटिंग टू इफिशिएंट परचेज ड्यूरिंग द क्वार्टर वाज 4.25 पर यूनिट। अब देखो, चलो अब देखना, एक सेकेंड ना, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो अब क्या कर रहे थे अपन? अब यहां पे देखो, मेरा टोटल एक्चुअल 97,200 है, मेरा एक्चुअल रॉ मटेरियल देखो 97,200 है, और 21,600 मैंने रॉ मटेरियल लिया है, तो ये रेट कितना हो गया? 4.5 पर यूनिट का मेरा रेट हो गया। सर्किट डिजाइनर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट मेक अप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। बोले तो सर्किट, the circuit designers cost rose dramatically with increased demand for specialist skills required to produce the Q50XN, and the general market rate was RM 3.125 per hour, although KONY always paid below the normal market rate whenever possible. So देखो यहां पे अपन लोग ने क्या सोचा था?
2 पर आर के हिसाब से ओरिजिनल स्टैंडर्ड रखेंगे, 2 पर आर के हिसाब से ओरिजिनल स्टैंडर्ड रखेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ है, 34,800 डिवाइड बाय 11,600। ध्यान से देखना, एक्चुअल में अपन लोग ने क्या रेट के हिसाब से पे किया है, 11,600 डिवाइड बाय 34,800। थोड़ा घिचपिच हो रहा है, मैं उसको प्रॉपरली बना दूंगा, डोंट वरी। 34,800 डिवाइड बाय 11,600 विच इज 3 पर आर का रेट। समझो गुडू, ठीक है। ऑल्दो कोनी ऑलवेज पेड बिलो द नॉर्मल मार्केट रेट, सो 3.125 क्या हो गया, कहना इसे ये हो गया मेरा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है। चलो, in my opinion it is not necessary to measure the first quarter's performance through variance analysis. Further, our operations are fully efficient as the final contribution is equal to the original budget. क्या फाइनल बजट और ओरिजिनल बजट, एक्चुअल जो आया है मेरा और ओरिजिनल बजट सेम आया है, तो इसका मतलब क्या मेरा सब चीज बराबर है? नो। क्या मेरा इधर ग्रैंड टोटल सेम आया, तो क्या सब हो गया काम? नो। इंटरनल एनालिसिस रिक्वायर्ड, और फिर अपन फाइनल कंक्लूजन देंगे। कमेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स व्यूज, सो यहां पे अपने को मैनेजमेंट अकाउंटेंट का व्यू देना है। ओके, एंड हियर वी हैव द फाइनल आंसर्स एज वेल। चलो ठीक है, चलो भाई। सो प्लीज अब आप टाइम लेंगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे एक बार। एवरीबॉडी स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, फिर अपन सॉल्व करेंगे इसको, है ना? प्लीज रीड इट आउट। 4.5 दीक्षा, यस 4.5। तो ये देखो, ये मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड हो गया दीक्षा, ये 4.25, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। किसका? रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का रिवाइज स्टैंडर्ड 4.25, 4.5 एक्चुअल। कैसे है एक्चुअल? 97,200 डिवाइड बाय 21,600। नाउ रीड द क्वेश्चन। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। 1 मिनट 2 मिनट दे रहा हूं रीड करने का, मैं फिर मेन सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। नीलेश, यू कैन वॉच आउट फॉर माई रिविजन लेक्चर्स। ऑलमोस्ट सब टॉपिक के ऊपर मैंने रिविजन लेक्चर्स डाला है, वॉच आउट फॉर देम, थिंग्स शुड बी गुड। ओके, कार्तिक सेज लेट्स सॉल्व। ओके कार्तिक, अदर्स एक बार अपना कंफर्मेशन दे दो सो दैट मैं स्टार्ट करता हूं। एक बार सब अपना कंफर्मेशन दे दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। जय बात। वेरी गुड वर्षा कुमारी। चलो, जिसको ये समझ में आ गया है वो अपना स्टार्ट भी कर सकते हो भाई, कोई रोक टोक नहीं है। चलो, जिज्ञासा, हाउ आर यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम? बाय थिंकिंग। लाइफ एक बार मिला है, जी भर के जी लो, है कि नहीं? लाइफ एक बार मिला है, जी भर के जी लो। क्या फायदा अपना, क्या ये टाइम वापस आने वाला है? नेवर। सो वाई टू स्पेंड एनी टाइम थिंकिंग समथिंग रॉन्ग और नेगेटिव? करेक्ट, सब चीज दिया हुआ है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अपने को 3 कॉलम्स बनाना पड़ेगा, बराबर है। एक अपन बनाएंगे ओरिजिनल के लिए, विच इज फॉर 2000 यूनिट्स, ओरिजिनल स्टैंडर्ड बोलेंगे इसको। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाएंगे अपन लोग, ये भी 2000 यूनिट्स के लिए।
आरटीपी का क्वेश्चन है, सो प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट गाइस। आरटीपी में भी है और आई थिंक ये मॉड्यूल में भी है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो ये हो गया मेरा। अब देखो सबसे पहले अपने पास क्या क्या है करने के लिए, तो सबसे पहले अपन लोग सेल्स को उठाते हैं, करेक्ट। तो सेल्स को उठाएंगे अपन। आओ सबसे पहले अपन लोग लिख लेते हैं सेल्स का इंफॉर्मेशन। तो सेल्स के लिए क्या लिखते हैं अपन, पता है, कभी भी ध्यान रखना, कितना बजटेड सेल्स क्वांटिटी था, कितना बजटेड सेलिंग प्राइस था, और कितना बजटेड सेल्स अमाउंट आया। सो कितना बजटेड सेल्स क्वांटिटी था अपना, बोलो बोलो टेल टेल। सर बजटेड सेल्स क्वांटिटी था 2000 यूनिट्स का। कितना बजटेड सेल्स प्राइस, सर बजटेड सेल्स प्राइस इज 50। तो बजटेड सेल्स अमाउंट कितना आया, सर 1 लाख मलेशियन रिंगेट्स। समझो गुडू, मैंने कुछ नहीं किया, दिस इज जो हो रहा है वही हो रहा है। क्वेश्चन सब चीज बोल रहा है, मैं उसको प्रॉपरली लिख रहा हूं एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, सो दैट मैं इजीली उसको सॉल्व कर लूं। समझ रहे हो? चलो देन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज सेलिंग प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड अमाउंट। अच्छा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, 2000 का 2000 यूनिट्स ही है, बट डेफिनेटली रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस में चेंज है। जैसा आप यहां पे देख सकते हो, इट इज 82.5, सेलिंग प्राइस इज 82.5, सो 82.5। समझो गुरु? So 2000 into 82.5, 1,65,000. And last, actual sales quantity, actual sales price, actual sales amount. चलो, what is actual sales quantity? It is 2000, but it is 2000 units. तो चलो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, but this is 1,58,000. सो मेरा एक्चुअल सेल्स प्राइस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बच्चा, कितना, 1,58,000 डिवाइड बाय 2000, इट इज 79 मलेशियन रिंगेट्स। सब्जिगुरु प्लीज कॉपी। अब ऐसे ही अपने को मटेरियल लेबर सबका बनाते जाना है, करेक्ट है? चलो सब लोगों को सब चीजें क्लियर होती जा रही है, रिकलेक्ट होते जा रहा है, राइट एवरीवन? तो दिस इज अ रिवीजन सेशन। तो आई एम अस्यूमिंग ये जो टेबल्स और ये सब चीजें बनाना है, कैसे बनाना है और क्या लॉजिक है, वो सब अपने को आता हो बेटा। अंशु, यू विल गेट योर आंसर इन 2 मिनट्स। चलिए आइए, अब अपन लोग आ जाते हैं मटेरियल के ऊपर। देखो तुम लोग भी लिखो साथ में, तुम लोग देख लोगे, तुमको लगेगा कि हाँ ये तो आता है, समझ गया, सब बराबर है। लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने कितनी बार मेरे लाइव बैच के सेशंस में बोला है, सचिन तेंदुलकर जब अपना लास्ट टेस्ट मैच खेल रहा था ना जिंदगी में, 24 साल खाली बैटिंग करने के बाद, उस दिन भी उसने जाके नेट प्रैक्टिस किया था। 24 ईयर सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ बैटिंग किया है। लास्ट टेस्ट मैच है यार, क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद वापस खेलना भी नहीं है, उसके बावजूद उसने नेट प्रैक्टिस किया था। तो आप और मैं क्या है, अगर मैं ये सब पढ़ा रहा हूं तो कल मैंने भी इसको रिवाइज किया है ताकि मैं आपको एकदम सीमलेसली पढ़ा पाऊं। समझ रहे हो वैसा? चलो ये साहिल अग्रीड, कंटिन्यू। नाउ आ जाते हैं मटेरियल के ऊपर। सो अब सेम अपने को मटेरियल के ऊपर भी डालना पड़ेगा। सो वी विल से स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट and standard amount. This will be revised standard quantity, revised standard rate and revised standard amount. समझो गुरु? actual quantity, actual rate, actual amount. चलो फटाफट लिख लेंगे। अभी देखो कितना क्वांटिटी है, यहां पे क्या बोला है, 10 यूनिट्स पर यूनिट। एक यूनिट के लिए 10 रॉ मटेरियल चाहिए, एक यूनिट के लिए 10 रॉ मटेरियल चाहिए। अपने टोटल कितने यूनिट्स है, क्या ना इससे अपने टोटल 2000 यूनिट्स है बेटा। अपने टोटल कितने यूनिट्स है सर, 2000 यूनिट्स है। देन इन दैट केस क्या ना इससे ये मेरा 20,000 रॉ मटेरियल आना चाहिए यहां पे, बराबर कि नहीं? ओके, रेट कितना दिया है वो लोग ने, एट द रेट 2.5। सो दिस इज 2.5,
सो 20,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? फिर 50,000, राइट? ओके, कंटिन्यूइंग। 21,600 एक्चुअल का इंफॉर्मेशन भी इजीली गिवन है, तो 21,600 लिख लिया अपन ने। फिर इन्होंने दिया है 97,200, तो ये भी लिख लिया। सो कहने से रेट अपने को मिल गया है 4.5 का, रेट मिल गया है 4.5 का। सब जुगड़ू। अब आ जाते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड के ऊपर। रिवाइज स्टैंडर्ड में मेरा रॉ मटेरियल के साथ कोई नंबर ऑफ रॉ मटेरियल के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा, बट यस देयर इज अ चेंज इन माय रेट। ये बोल रहे हैं कि 4.25 हमारा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट आ गया है, करेक्ट? चलो, सो 20,000 इंटू 4.25 कितना हो जाएगा? इट इज 85,000। समझ गए? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फंडामेंटल्स शुड बी वेरी क्लियर, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। लास्ट है लेबर। लेबर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे चाहिए आप बनाओ, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट आप बनाओ, फिर मैं आता हूं। चलो, यहां पे आ जाता है स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड अमाउंट, अगेन फॉर 2000 यूनिट्स, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इफ एनी, रिवाइज स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड अमाउंट, एंड फाइनली एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल अमाउंट। हाँ क्या? चलो, लेट्स स्टार्ट। एक यूनिट बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड आवर्स जा रहा है मेरा? 6 आवर्स। एक यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स इंटू 2000 यूनिट्स, सो इट विल बी 12,000 आवर्स। अच्छा, रेट क्या दिया? रेट क्या दिया बॉस? स्टैंडर्ड रेट कितने का दिया है? एट द 6 आवर्स एट द रेट 2 पर आवर का रेट है, सो वी विल से 2 पर आवर का रेट, सो 24,000। ओके, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, आवर्स में तो कोई हेर फेर नहीं है, बट यस मेरा रेट में जरूर देयर इज अ चेंज, इट शुड बी 3.125। हो सकता है कि मार्केट का परसेप्शन चेंज हो गया एंड अब जो हमारे वर्कर्स है वो हमसे ज्यादा मांग रहे हैं, सो अपने को तो देना पड़ेगा, वी कैन नॉट से नो टू देम, है कि नहीं? सो 12,000 इंटू 3.125, 27,500। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स मेरा कितना है? देखो जरा, देखो जरा, देखो एक्चुअल आवर्स क्या हुआ है। दिस इज 11,600 आवर्स। रेट कितना आ जाएगा? तो 34,800 डिवाइड बाय 11,600, इट इज 3 पर आवर। प्लीज कॉपी। ये हो गया। उसके बाद अब ये सब यू हो जाएगा अपना, यू। ठीक है, स्टार्ट करें कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। 2 पार्ट में वेरिएंसेस को डिवाइड करेंगे। एक होगा अपना करेक्ट मोनिल जसानी, एक्सेलेंट माय बॉय। सो 2 पार्ट में इसको अपन डिवाइड करेंगे। एक होगा रिलेटिंग टू प्लानिंग वेरिएंसेस, दूसरा होगा रिलेटिंग टू ऑपरेशनल वेरिएंसेस। चेतन अग्रवाल, नो, नहीं चेतन अग्रवाल, इतना टाइम नहीं है अपने पास, एक ही सेशन है मेरा रिवीजन का, तो उतने टाइम में ये सब चीज नहीं हो पाएगा। बट मैंने फिर भी आरटीपी के कुछ क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। चलो अब आ जाते हैं अपन लोग वेरिएंसेस के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। चल, Does Institute ask such questions? अरे एब्सोल्युटली सेम टू सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है, सेम टू सेम। क्या है, अपन लोग जब कर रहे होते हैं और कोई करवा रहे हैं तो अपने को इजी लगता है, बट वही जब सम एग्जाम में आ जाता है ना तो अपने तोते उड़ जाते हैं, सो वी फील स्केर्ड और समथिंग।
but exam papers are also easy, exam questions are also similar and easy only. चलो पहले अपन कौन सा करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्लानिंग वाला वेरिएंसेस कर लेते पहले। चलो फटाफट एवरीवन। सो प्लानिंग वेरिएंस में और इसमें क्या होता है, सबसे अपन लोग क्या ये करते हैं, ओरिजिनल वर्सेस रिवाइज्ड को अपन लोग कंपेयर करते हैं, करेक्ट। सो ओरिजिनल में क्या मेरा सेल्स से रिलेटेड वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, नहीं, तो डायरेक्टली मैं इधर लिख दूंगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। क्या आपको ये चीज पता है दैट सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस इज ऑलवेज वन एंड द सेम थिंग, करेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस यहां पे आ जाएगा रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस इनटू रिवाइज्ड सेल्स क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा कितना है मेरा बजटेड सेलिंग प्राइस बेटा, मेरा बजटेड सेलिंग प्राइस है 82.5 का मेरा रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस होना चाहिए था। सो कैन आई से जो सोचा था उससे तो बहुत बेटर हो गया अपना रिवाइज सेलिंग प्राइस, एंड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज 2000 अगेन। सो 32.5 इंटू 2000 कितना होता है बेटा, बोलो बोलो, टेल। करेक्ट, इट इज 65,000 एंड इट इज फेवरेबल। समझ गए? आर वी क्लियर? प्लीज राइट इट डाउन एवरीबॉडी। डन। चलो नेक्स्ट, और क्या क्या दिख रहा है तुम्हारे को प्लानिंग वेरिएंस में। चलो कैन आई से मटीरियल से भी रिलेटेड मेरा रेट वेरिएंस है, सो मटीरियल प्राइस वेरिएंस लिख देते हैं अपन। सेकेंड, मटीरियल प्राइस वेरिएंस, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। सीए फाइनल में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलो स्टैंडर्ड रेट कितना सोचा था अपन, सोचे थे कि 2.5 रुपीज में लेकर आएंगे, बट मार्केट का रेट तो बहुत ज्यादा हो गया है, इट हैज बिकम 4.25 into revised standard quantity is 20,000. So जो सोचा था 2.5 minus 4.25, so can I say 1.75 का प्राइस बढ़ गया है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस तो इट इज एडवर्स, सो इट विल बिकम 35,000 एडवर्स। ए समझगड़ू। एंड लास्ट, लेबर से रिलेटेड रेट वेरिएंस, क्योंकि अगेन इफ यू सी लेबर से रिलेटेड रेट वेरिएंस। चलो सो स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएगा। अब सही है। चलो फटाफट ऑन दैट नोट, स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा बेटा 2, बट मार्केट में हो गया, भाव बढ़ गया इनका, सो इट इज गोइंग टू बी एडवर्स इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इज हाउ मच, इट इज 12,000। सो 12,000, so 3.125 minus 2 into 12,000, 13,500 adverse. Please copy. Please copy कर लो everyone. Giving you all 1 minute. Please copy. हाँ भाई, डन एवरीवन, क्विकली यू हैव टू बी वेरी क्विक। चलो जिसका ये हो गया वो ट्राई करो, ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट करने का ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं।
हेना अग्रवाल, जरूर। चलो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा? करेक्ट, इट इज ऑपरेशनल वरायंसा। चलो, ये सब लोग का आई एम अज्यूमिंग लिख के हो गया होगा। 65,000 फेवरेबल, 35,000 एडवर्स एंड 13,500 एडवर्स। अब आ जाते हैं ऑपरेशनल वरायंसेस के ऊपर। चलो, अब आ जाते हैं ऑपरेशनल वरायंसेस के ऊपर। यस दीक्षा, टेबल एंड फॉर्मूलाज बोथ आर मैंडेटरी। हाय अभिषेक, गुड मॉर्निंग। जल्दी आ गया भाई तू बहुत। चलो, अब आ जाते हैं ऑपरेशनल वरायंसेस के ऊपर। अगेन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बी क्विक। ऑपरेशनल वरायंसेस थोड़े ज्यादा हैं, सो लेट्स बी क्विक। चलो, ग्रेट। सो व्हाट आर द ऑपरेशनल वरायंसेस? यहां पे अपन क्या क्या लिखेंगे? चलो, अपन लिखेंगे यहां पे, देखो ऑपरेशनल में अभी कहना से इन दोनों का कंपैरिजन है, करेक्ट। सो यहां पे भी जो नंबर ऑफ यूनिट्स है 2000 यूनिट्स है, 2000 यूनिट्स ही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है 82.5 और 79 का। तो अपन को आइडियली 82.5 में बेचना चाहिए था, बट वी कुड सेल एट ओनली 79। अपन लोग खाली 79 में बेच पाए, इसका मतलब वी आर इनएफिशिएंट। कम में बेचा अपन लोग ने, मार्केट के हिसाब से आज 82.5 का भाव हो गया अपने प्रोडक्ट का, बट फिर भी अपन 79 में बेच पाए। क्या कर रहे हो तुम लोग? ध्यान कहां है तुम लोग का? अरे जब कस्टमर देने को रेडी 82.5, मार्केट का उतना रेट हो गया रिवाइज का, तो तुम क्यों खाली 79 में बेच कर है? ऐसा अपन बोलेंगे अपने सेल्स मैनेजर्स को, समझे? तुमको नहीं बोल रहा हूं। सो 3 रुपीज का वो जो भी है उतना एडवर्स हो गया, समझ गुडू। सो इट इज सेल्स ऑपरेशनल वैरिएंसेस में सेल्स रिलेटेड सेल्स प्राइस वैरिएंसा कितना आता है? सोचा था 82.5 में बेचना चाहिए था, बट अपन लोग बेच के आए खाली 79 में इंटू 2000। सो दिस इज गोइंग टू बी एडवर्स। अच्छा, कितना एडवर्स? सो इट इज गोइंग टू बी 7000 एडवर्स। समझुगड़ू। वर्षा कुमारी, 5000 किस चीज का है आपका? चलो, लेट मी नो। बराबर जा रहा हूं मैं, आगे बढ़ू। सेकेंड, देखो अगेन वापस देखो अपना टेबल कितना मेन है। ये अपना समरी टेबल मान लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेरी गुड नितिन सिंगल। नेक्स्ट मटेरियल। अब मटेरियल में देखो, मटेरियल में दोनों का कंपैरिजन है, क्वांटिटी का भी। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी आएगा। लास्ट टाइम में यूसेज वेरिएंस नहीं था, इसमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी आएगा कि भाई हमने सोचा 21,600 रॉ मटेरियल आप कंज्यूम करोगे, सॉरी 20,000 कंज्यूम करोगे, बट आपने 21,600 कंज्यूम कर लिया एडवर्स। आपने 21,600 कंज्यूम कर लिया एडवर्स इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट 4.25 के हिसाब से आना चाहिए। तो चलो कितना आता है ये? 1,600 इंटू 4.25, तो ये आ जाता है 6,800 एडवर्स। फिर मटीरियल प्राइस वैरिएंसा। ओके, सो सौरव इज आस्किंग फॉर फॉर्मूला एज वेल। जरूर, डेफिनेटली सौरव विल राइट दैट। क्या सर एग्जाम में टेबल में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली लिख सकते हो, ज्यादा टेंशन नहीं है। देखो शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म के पीछे ज्यादा भागो मत। तुम्हारा जो एग्जामिनर है ही शुड चेक यू फॉर द कॉन्सेप्ट्स। तुम्हारे को शॉर्ट फॉर्म लिखा है, लॉन्ग फॉर्म लिखा है, उसके लिए तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना रहे कोई। तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे कि वो कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अपन ग्रैस्प करके लिख पा रहे हैं कि नहीं। एंड उतना सेंस जो एक पेपर चेकर है उसमें भी होना चाहिए। आई होप होगा। चलो नेक्स्ट। यस साहिल, मान लाओ। चलो नेक्स्ट इज माय मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आई राइट द फॉर्मूला ऑल्सो नाउ सौरभ। सो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू
एक्चुअल क्वांटिटी. सो व्हाट इज माय रिवाइज स्टैंडर्ड रेट बेटा? ए मचा व्हाट इज माय रिवाइज स्टैंडर्ड रेट? इट इज 4.25. बट 4.5, अरे 4.25 देना था, क्यों 4.5 देकर आया? इट इज लाइक समझो अभी लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन में मम्मी ने आपको बोला कि जा बेटा आलू लेकर आ 4.25 पर किलो, बट आप ले आए एट 4.5 पर किलो. मम्मी क्या देगी? वन टाइट स्लैब. वही यहां पे मिलने वाला है हमारे जो परचेज मैनेजर है उसको. एडवर्स वेरिएंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 21,600. सो 21,600 इंटू 0.25, 5,400 एडवर्स. समझो गुडू? चलो चलो क्विकली कंटिन्यू. अब आ जाते हैं लेबर वेरिएंसेस के ऊपर. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस देख लेते हैं अपन लोग. पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं. रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट. सो व्हाट इज माय रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स? याशी चौंखर, करेक्ट. रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स 12,000 सोचा था अपन लोग ने, 11,600 एक्चुअली कंज्यूम किया है. शाबाश, कम टाइम लिया है, कम खर्चा होगा और ये अच्छी बात है. 3.125 इज द रेट. सो ये कितना होता है? 400 इंटू 3.125, 1250. इट इज फेवरेबल. वाई फेवरेबल? बिकॉज कम टाइम में किया है तो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. समझे क्या? करेक्ट नीलेश, करेक्ट रजत. एंड लास्ट है मेरा लेबर रेट वेरिएंस. लेबर रेट वेरिएंस क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. सो क्या सोचा था अपन लोग रेट देंगे? अपन ने सोचा था कि रिवाइज करने के बाद 3.125 का रेट देंगे, बट हमारा एचआर मैनेजर बहुत ही एफिशिएंट है, वो 3 रुपए में ये लेकर आ गया लेबरर. वाह वाह, बहुत अच्छे एचआर मैनेजर. इंटू 11,600. सो 0.125 इंटू 11,600, 1450. दिस इज ऑल्सो फेवरेबल. ए सब जुगड़ू. चलो, गिविंग यू ऑल 2 minutes, राइट इट डाउन. एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क. एब्सोल्युटली करेक्ट सत्यजीत. वंश सेठी आस्क्ड मी कि सर सेल्स प्राइस वेरिएंस में जो अपना वेरिएंस है वो एडवर्स क्यों हुआ? अरे वंश, तू 82.5 में बेच सकता था, बट तू कल 79 में बेचकर आया. बेचना है तो रेवेन्यू है ना, तो रेवेन्यू तुझे हर यूनिट में 82.5 मिल सकता था, खाली 79 आया. ऑब्वियसली एडवर्स है ना बेटा. चलो, गिविंग यू ऑल 2 minutes, फटाफट राइट इट डाउन. एनी क्वेश्चंस? कीप ऑन आस्किंग. Okay, Chetan, I will do that. Please copy everyone. Any doubts, any questions, please ask. चलो, ग्रेट. चलो, आई हैव डन एंड डस्टेड बिकॉज मेजोरिटी स्टूडेंट्स मेरे को साथ साथ में आंसर्स दे रहे थे. सो आई एम अस्यूमिंग कि आप लोग का भी हो गया होगा. इट्स फन. चलो, लास्ट पार्ट पे आ रहे अपन लोग. सो अपन लोग ने प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके वेरिएंसेस बखूबी, बहुत ही इजीली, बहुत ही प्रॉपरली समझ लिया है. नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, एंड लास्ट पार्ट इज द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपके न्यू सिलेबस के एग्जाम में, रिकंसिलिएशन के ऊपर. जी हाँ, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन का. आफ्टर दिस वी विल बी डन विद द क्वेश्चन, तो प्लीज पे अटेंशन. अब आ रहा है अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भाई हमने कुछ सोचा था बजटेड प्रॉफिट, और हमारा आया है एक्चुअल प्रॉफिट. सो लेट्स सी क्या बजटेड प्रॉफिट सोचा था और क्या एक्चुअल प्रॉफिट आया है. सो दिस बजटेड प्रॉफिट वी विल से इज दैट, डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं अपन लोग.
भाई 2000 यूनिट बेचना था, हर यूनिट पे कितना बजटेड प्रॉफिट अर्न कर रहे अपन, 13 पर यूनिट. सो वी विल से बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय budgeted profit, net profit per unit. So which is 2000 into 13, ये हो गया 26,000. बराबर. और एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना है वो भी क्वेश्चन में दिया है. अगर आप देखेंगे यहां पे ये जो 26 है ये मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है. ये मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है. सो ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट भी 26,000 है. सो आइडियली कोई आर्टिकल क्लर्क होगा जो शॉर्टकट में काम करता है. तुमको तो पता ही आर्टिकल क्लर्क की आदत, हर चीज उनको शॉर्टकट में चाहिए होती, शॉर्टकट काम करते हैं. पसंद नहीं है मुझे तो जरा भी. सो वो क्या करेंगे, बजट प्रॉफिट देखेंगे, वो देखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट सेम है, चलो चलो घर पे हो गया सर, टैली हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गया, चलो. अरे उनके लिए तो मतलब बैलेंस शीट टैली होना ही सब कुछ है. अरे भाई वो बैलेंस शीट कैफे टैली किया है, कहीं उसमें कुछ विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है बच्ची. वो सब कौन देखेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो अब हम इसका एनालिसिस भी करेंगे कि भाई कितना वरायंसिस की वजह से हुआ है. चलिए आइए. सो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल तो अपन कर चुके हैं. तो अब यहां पे अपन लोग देखेंगे वरायंसिस. सी सेल्स, सब सेल्स में कभी भी मार्जिन वरायंसिस आता है, बराबर है. अब यहां पे सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वरायंस जीरो आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं वॉल्यूम में चेंज. 2000 ओरिजिनल, 2000 रिवाइज्ड, 2000 एक्चुअल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, एड और लेस व्हाटएवर, सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस विल बी जीरो. सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वैरिएंस लिखना चाहिए. सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वैरिएंस विल बी जीरो. किसी को लिखना उधर लिख सकता है दैट बिकॉज रिवाइज्ड, ओरिजिनल एंड एक्चुअल ऑल माई सेल्स वॉल्यूम इज 2000 ओनली. सो कुछ है ही नहीं. चलो नेक्स्ट, सेल्स क्विकली, बस अभी 2 मिनट में ये सम खत्म हो जाएगा. सो सेल्स मार्जिन प्राइस वैरिएंस, क्या नहीं, सेल्स प्राइस वैरिएंस और सेल्स मार्जिन प्राइस वैरिएंस सेम है. अपन ने सेल्स प्राइस वैरिएंस कैलकुलेट कर लिया, इक्वल टू सेल्स मार्जिन प्राइस वैरिएंस. सो एक जगह आया था अपना 65,000 फेवरेबल, देखो देखो जरा, और एक जगह अपना आया था 7,000 एडवर्स, देखो देखो जरा. So this will result into 58,000 favorable. समझी गुडू? सर वाई डू यू यूज मार्जिन वेरायंसेस? ऑब्वियसली कहानी बड़ी है गरीना जी, बट फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि मार्जिन वेरायंसेस अपन ऑलवेज इसके लिए यूज करते हैं बिकॉज वो मार्जिन दिखाता है कि प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया है, और रिकंसिलेशन अपन किसका कर रहे हैं, प्रॉफिट का कर रहे हैं. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस. यस आई ऑलवेज. चलो नेक्स्ट पे आते हैं, मटीरियल कॉस्ट वेरायंस. तो मटीरियल कॉस्ट वेरायंस से रिलेटेड जो भी चीजें है वो सब लिख लो. देखो अभी फेवरेबल है तो ऐड हो गया या लेस. सोचो, आपने सोचा था कि आप बजटेड प्रॉफिट 26,000 लाओगे और फेवरेबल वेरायंस आया. फेवरेबल वेरायंस मतलब एक्चुअल आप बेटर कर रहे हो. सो बेटर कर रहे हो मतलब मेरा बेटर हो गया रहेगा. सो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, मेरे प्रॉफिट में एडिशन. समझे लॉजिकली? ठीक है. अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसमें क्या क्या होगा. सो एक 35,000 एडवर्स आ जाएगा, फिर उसके बाद 6,800 एडवर्स आ जाएगा, फिर उसके बाद 5,400 एडवर्स आ जाएगा. चलो ठीक है, ये तीन तो मेरे, तो नेट ऑफ कर लो, तीनों एडवर्स ही है. सो 35,000 प्लस 6,800 प्लस 5,400, 47,200 एडवर्स. देखो ये अब एडवर्स है, तो एडवर्स है इसका मतलब इतना प्रॉफिट कम हो जाएगा एक्चुअल में, कि एक्चुअल में एडवर्स आया, इसके लिए लेस करते हैं. समझे? प्रतीक गोयल नो, एक्चुअल प्रॉफिट 26,000 है और वो तो गिवन है बेटा. प्रतीक गोयल ये तो गिवन है 26,000. चल बेटा नेक्स्ट. नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट वेरिएंस. चलो देखते हैं क्या है ये. 13,500 एडवर्स,
efficiency variance 1250 favorable, and last rate 1450 favorable. So net ऑफ करके लिख देंगे इसको भी अपन 13500 एडवर्स है, बाकी दोनों फेवरेबल है. 10,800 एडवर्स. समझे गुरु? देख लो और कुछ है क्या? ओके तो चलो 26,000 प्लस 58,000 क्योंकि फेवरेबल था, लेस 47,200 क्योंकि एडवर्स था, लेस 10,800 क्योंकि एडवर्स था, एंड इट मैचेस. तो अपन बोलेंगे हेंस प्रूव्ड. और कभी भी कोई चीज टैली करो तो अपना साइन उधर छोड़ना न भूलना. एक नंबर. विद दिस वी आर डन विद ऑल द थिंग्स जो आपको अराउंड 1-1.5 घंटे पहले मैंने प्रॉमिस की थी. ये चारों चीजें हो चुकी है. मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पहले मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 1 बकेट लिस्ट टिक, एग्जाम्पल नंबर 2 क्रूड ऑयल सा बकेट लिस्ट टिक, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला बकेट लिस्ट टिक, प्रैक्टिकल सम ये भी बकेट लिस्ट टिक. आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद ऑल ऑफ दिस. समझ में आ गया आपको? सो अभी प्लानिंग ऑपरेशनल ओरायंस से कोई भी रिलेटेड सामान है तो रे बच्ची यू शुड बी एबल टू क्रैक इट ऑफ. ए समझ गुरु? ओके. रूहानी से सर और एक क्वेश्चन दे देना, कर देना स्टैंडर्ड कास्टिंग का. रूहानी अपना रिवीजन लेक्चर है, लिमिटेड टाइम है अपने पास बेटा. वेरी गुड. सत्यजीत सिंह डन एंड डस्टेड. नीलेश यस डेफिनेटली. अच्छा आप मुझे बताओ कि अपने को हो गया ये वाला चीज कंप्लीटेड. परफेक्ट. ओके चलो अब मुझे बताओ कि अपने को क्या और कुछ करना है क्या? और यस चेतन अग्रवाल. सो प्लस और एफ सेम ही होता है. सो उसके जगह पे आपको खाली एक ही साइन यूज करना है. चेतन आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके साहिल डन. मेरे को व्हाट्सएप कर देना साहिल ये सब जो तू मेरे को कॉल स्ट्रैटेजी दे रहा है, कॉल्स दे रहा है मेरे को, स्टॉक मार्केट का कॉल दे रहा है साहिल. वाह वाह. बोलता है बाय यूपीएल टुडे एट 380. ठीक है भाई. आईसीएआई का सोल्यूशन समझ नहीं आया? अरे इसीलिए तो तू संकल्प के पास आया मोनिल. आईसीएआई को साइड पे रख दे बेटा. चलो अंशु अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर लिया है बेटा, आप वहां पे देख सकते हो. सर इज ओनली स्टडी मटेरियल सफिशिएंट फॉर एससीएम? फ्रैंकली स्पीकिंग नो. कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर कमेंट का क्या? सो सी अभी जो भी अपन लोग ने डिस्कस किया ना वही कमेंट में लिखना है. अपने को वही चीजें कमेंट में लिखना है गरिमा, कि अपन ने प्राइस सोचा था 82.5 but we were not able to sell it. We were able to sell it at only 79. That is the result. There is a adverse variance. तो कंपनी उसमें कैसे इंप्रूव कर सकती है? तो ये जो भी अपन लोग ने लॉजिकली डिस्कस किया है ना बेटा, वही चीज को कमेंट में लिखना है, एनालिसिस में लिखना है, और कुछ भी नहीं है. अननेसेसरीली अपने ऊपर बर्डन मत लो. अरे सर कमेंट में क्या लिखेंगे, थियोरी है, ये है वो है. नहीं, जो भी अभी डिस्कशन हुआ है लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल, प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ कमेंट. दैट्स इट. एग्जामिनर ने भी वही किया है, वही करना है वैसा. चलो सर यूट्यूब पर है और क्वेश्चन? यस रूहानी, यूट्यूब पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं. यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी, आई विल शेयर यू द लिंक. टिप्स फॉर केस स्टडी नवंबर. इट वॉज टफ. केस स्टडी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिकॉज तो ही आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाओगे. डोंट गेट ओवर बर्डन्ड बाय द केस स्टडीज. के अरे सर केस स्टडी है 20 मार्क्स, इतना बड़ा है, याद नहीं रहेगा. देखो सबके लिए वो डिफिकल्ट है. और अब केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट ने दी हुई अपनी बुक में, वो लैंग्वेज आप लिखना चाहोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज अ वेरी हाई क्वालिटी लैंग्वेज रिटन बाय एन ऑथर, जिसके पास बहुत सारी मटेरियल्स है. वो मटेरियल्स से देख के खुद का दिमाग लगा के आराम आराम से लिख रहा है. आप एग्जाम एनवायरमेंट में ये चीज नहीं पॉसिबल हो पाएगी. तो वो चीज के पीछे मत भागो जो पॉसिबल नहीं होने वाला है. क्या पॉसिबल है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. क्या पॉसिबल है? खुद के वर्ड्स में लिख पाना. डू दैट. दैट विल गिव यू मोर मार्क्स एंड दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी इन योर लाइफ. बट आवर लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम स्टडी मटेरियल. होगा भी,
ये सेम स्टडी मटेरियल का लैंग्वेज जिसने लिखा है ना, उसको वापस से लिखने को बोलो, वो भी नहीं लिख पाएगा। मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं, उसके लिए भी लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आप और मैं अननेसेसरी वो चीज के पीछे मत भागो जो चीज शायद हासिल नहीं हो पाएगी, और करना भी नहीं है अपने को। राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इफ योर कॉन्सेप्ट इज फ्लोइंग थ्रू दैट। Sir, can we do your book? Will it be sufficient? More than sufficient. Learning curve is very easy, Satyajit. You can again refer the revision video, or कुछ specific doubt है, you can drop me a WhatsApp, I'll help you out. चलो ओके गाइस, क्या करें, हस्ता लविस्ता या कुछ और? राइट, मालूम था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर आपको क्या लगता है जुलाई में होगा या नहीं? बॉम्बे की सिचुएशंस को तो देख के मुझे नहीं लग रहा है। बॉम्बे इज द वर्स्ट अफेक्टेड। बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, these are highly affected areas and these are highly populated with highest CA student population. So it's a wait and watch game. कोई नहीं बोल सकता आज क्या होगा। Looking at current scenario मुश्किल है, बट सिचुएशंस रिवाइज होती रहेंगी एंड फिर ही अपने को पता चलेगा। मेरे हिसाब से 1 जुलाई तक कोई नहीं बोल सकता। सो इंस्टीट्यूट इज टेकिंग द करेक्ट स्टैंड, उसको यही बोलना पड़ेगा कि एग्जाम्स होगा। इट कैन नॉट से टू द स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं होगा, सो इट विल रिमेन टू इट स्टैंड। 1 जुलाई को आई एम श्योर दे विल रिव्यू द सिचुएशन एंड कम अप विद द करेक्ट आंसर। आज की तारीख में अगर आज के जैसे ही सिचुएशन रहा 1 महीना बाद भी, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट एग्जाम्स होंगे। यस साहिल, डेफिनेटली। एनी चैप्टर्स लेफ्ट फॉर एग्जाम? नेवर। चेतन अग्रवाल, सोचना भी मत कोई चैप्टर एग्जाम में छोड़ने का। गरिमा, यू कैन व्हाट्सएप मी कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो। यस नितिन, दिस इज अवेलेबल। करेक्ट। सो आई थिंक देखो 15 जून को काउंसिल का मीटिंग है, दे विल अगेन हैव अ मीटिंग। आई डोंट थिंक सो इतना जल्दी वो लोग डिसीजन देंगे। जुलाई 1 के पहले वो लोग इंटरनल शायद डिसीजन प्लान कर ले, बाहर तो नहीं आएगा। लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी मैं अलग से यूट्यूब पे एक आई पुट अप मधु, आई पुट अप अ वीडियो ऑन लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी, यू कैन फॉलो दैट। और उसमें मैं ये भी बता दूंगा कि लास्ट डे पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। हर्षिता सिंगल, यस मेरे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। हर चैप्टर का मैंने रिवीजन वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट भी है, so you can refer that. You can also WhatsApp, you will get it. Yes, optimized is sufficient, Chetan. Linear programming can we skip? Definitely. Linear programming करके कोई चैप्टर है भी नहीं, खाली एक सम है डिसीजन मेकिंग में, उसके अलावा लिनियर प्रोग्रामिंग का और कोई वेटेज नहीं है, कोई यूज नहीं है। 5th चैप्टर की केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। देयर इज ओनली 1 केस स्टडी ऑफ चैप्टर 5 विच इज इन आरटीपी, क्वेश्चन नंबर 2। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है चैप्टर नंबर 5 का। सो एक ही क्वेश्चन है तो कर लेना भाई, क्या प्रॉब्लम है। चलो ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जुलाई 20। यस, वो जो लास्ट डे रिवीजन एंड लास्ट डे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, दैट इज पेंडिंग फ्रॉम माई एंड, वो मैं दूंगा तुम लोग को। उसके लिए अलग स्पेसिफिक वीडियो बनेगा यूट्यूब पे, आई विल शेयर दैट विद ईच वन ऑफ यू। यस करने का वो मैं शेयर करूंगा। चलो, आई होप यू आर डन। एनी फर्दर क्वेश्चंस लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल। क्या बोलते हो, रैप अप करें सेशन कि और कुछ है तुम लोगों को कुछ पूछना है या कुछ डिस्कशन करना है? लेट मी नो, एल्स वी विल वाइंड अप। यस चेतन, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, दुर्गेश कुमावत, मैंने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का एक डिटेल्ड वीडियो डाला है। मैंने उसको अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स एक्सप्लेन किया है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को, और वो पूरा वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला है। प्लीज उसको देख ले, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। उससे तेरा पूरा काम हो जाएगा बेटा। यस श्रेयस, yes Vansh, my summary that I have given in the book is sufficient. चलो विधि, on my YouTube channel, strategy for revision from now,
अगेन आई विल शेयर इट. थैंक यू सो मच. यूट्यूब पर लाइव सेशन लिया, आपसे पढ़ने में मजा आया. थैंक यू सो मच. करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. एबीसी एनालिसिस, chapter wise ABC analysis, topic wise I will, and also topic wise I will do, Nitin. It is pending from my end. Very soon I will give it to you. Rajat Goyal WhatsApp number I have already given. I will re-give it. So in case और कुछ revision videos या कुछ चाहिए तो आप प्लीज WhatsApp कर दीजिए. यहाँ पे जब भी WhatsApp करो अपना नाम और लोकेशन प्लीज लिख दिया करना, so that will be helpful to me. Okay guys, time to say hasta la vista. What about other material to be referred besides study material? Himani Kalsi. Himani, you can refer RTP MTP Institute का material, study material. Other than that, past papers देख ले और old syllabus के कुछ relevant questions है उसको follow कर ले. That will be helpful to you. All chapters are important, Chetan. According to me, chapter number 8 for me is most important. How to stay productive and positive these days by watching my lectures. Yes, Varsha. Okay, Nitin. Yes, ABC analysis will be out soon. Okay, Sahil. Thank you so much. Old course PM में से कुछ specific चीजें हैं जो काम की है. That I feel yes, you should watch. You should do it. ठीक है. पब्लिक डिमांड का वीडियो आएगा बहुत जल्द. शुड वी लर्न द थियोरी? नेवर. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आज नीलेश. डोंट इवन थिंक लर्न थियोरी. लर्न करने का सोचना भी मत, नहीं हो पाएगा वो पॉसिबल. अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. चल बे. अब ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स तो उसमें ध्यान रखने पड़ेंगे अपने को, बट एकदम बोलते हैं ना रट्टा मारने को मत जाओ. यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. That's it, Akshita. We'll wrap up for the day. आपको चाहिए कि मैं और एक दो क्वेश्चन करा दूं? आई कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम्स. लेट मी नो. चल ठीक है. I'll try to do more questions and put it on YouTube, WhatsApp, on my YouTube channel. चलो ओके. टाइम टू से hasta la vista. ठीक है. सो बाकी भी कुछ यूट्यूब के जो आरटीपी के क्वेश्चंस है वो आई विल कंप्लीट इट सून. करवा दूंगा मैं. ओके. टाइम टू से hasta la vista. टेक केयर गाइस. कीप स्माइलिंग, कीप पॉजिटिव, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में वही है. सब लोग कहीं ना कहीं पक चुके अपने डेली रूटीन से एंड एवरीबडी वांट्स टू ब्रेक आउट, बट थोड़ा टाइम और. दिस इज लाइक बोलते ना सीए के जैसा ही है. टेस्टिंग आर पेशेंस, बट अपन सीए स्टूडेंट्स है, अपन तो चार्टर्ड्स है, तो अपने लिए कोई पेशेंस टेस्ट कर रहा है वो चकनाचूर हो जाएगा. थैंक यू चेतन. जय जिनेन्द्र मोनिल. यस वर्षा, आई ट्राई टू शेयर दी स्लाइड्स. चलो ओके. hasta la vista मीन्स अक्षिता. hasta la vista का मतलब होता है फिर मिलेंगे बहुत जल्द. टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय. सो आई विल बी कंडक्टिंग सम मोर यूट्यूब लाइव सेशंस. आप स्टे कनेक्टेड रहिएगा.